धर सुधान अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं कृष्णं त्वदीयपद पंकजपञ्जरान्ते अद्यैव मे दिशसु मानसराजहंसा प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। धूपम् आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पूजनं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम नाभ्यायाशेदन्तरिक्षकं शेषणोजोषमवद्वदो बुद्ध्याङ्गो निदिशः श्रोत्रा तथा लोकाङ्गकल्पयन्नो नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय समानाय मध्ये मध्ये आत्मनीयं जलं समर्पयामि। हरितफलं समर्पयामि। मुखशुद्धेलादिलवाङ्गादिसहितं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। साधुप्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। व्यासिष्ठाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। साधुप्रदक्षिणां समर्पयामि। पितृदेवतानां हरि ओं नमो ब्रह्मण्डदेवाय। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्रह्मण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ये मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता तस्मात् ब्राह्मण देवता। हरि ओं ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओं चन्द्रमामनिसूर्यात् चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राभ्यायुष प्राणिषु मुखादग्निरजायत। जन्मभूमि जननी की जय हो। जन्मभूमि जननी की जय हो। जय हो भारत के हर घर की
आसे आदि कवि सरद समानी काग मुझे तरुण मेरी कमरिया जय हो राम रघुवर की कमरिया जय हो राम रघुवर की कल कल हरण इसे रस खीरी सुभग श्रृंगार मूर्ति जुगती चलन रोग भवा मोर अनेकी आत्मान जब भी तुलसी की कमरिया जय हो राम रघुवर की कमरिया जय हो राम रघुवर की जन्म भूमि जननी की जय हो जन्म भूमि जननी की जय हो जय हो भारत के हर घर की कमरिया जय हो राम रघुवर की कमरिया जय हो राम रघुवर की नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवेश्वरे श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः समर्पयामि बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री सीता क्या भैया आइए आज तृतीय सत्र यानी तीसरे दिवस में कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज के मुख्य यजमान इस कारण से जिन्होंने व्यासपीठ का सपत्नीक पूजन किया, ऐसे परम भक्त श्रीमान चंद्र कुमार सिंह और उनकी सहधर्मिणी भार्या श्रीमती अमृता सिंह जी के द्वारा और उनके बाल गोपालों के सहित बड़े भाव से व्यासपीठ का पूजन किया। आइए नित्य की भांति एक 5 मिनट में प्रभु का स्मरण मंगलाचरण के रूप में करते हुए फिर कथा विषय को नमस्कार।
स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, वात्सल्यमयी शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने बड़े भाव से ये चौपाई गाई थी, आज वहीं से शुरू करते हैं। अरे प्राणी ग्रहण जब कीन महेश, पानी ग्रहण जब कीन महेश, प्राणी ग्रहण जब कीन महेश, पानी ग्रहण जब कीन महेश, ये हर से सुरेशा, यह वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, जय 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 कर सुर करहि, हर गिरिजा नर भयो विवाहो, हर गिरिजा नर भयो विवाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो, सकल भुवन प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हरते तब सकल सुरेशा हो। सारे देवता प्रसन्न हो गए। कारण क्या है प्रसन्न होने का? क्योंकि तारकासुर का नाम का जो राक्षस है, उसने देखिए वो कितना चतुर है, कम से कम हम लोगों से तो बुद्धिमान है ही। इतना लंबा तप करके जितने भी राक्षस हैं, सूत्रवत जानकारी रखनी चाहिए। जितने भी राक्षस है सब एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, जब ब्रह्मा जी आते हैं वर देने तो कहते हैं हम काहू के मरई न मारे, हम किसी से न मरे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि का ये विधान है, भगवान के काल चक्र का ये योग है, मरना तो पड़ेगा, कोई अमर नहीं हो सकता। अब आप ये बता सकते हैं, कोई ऑप्शन दे सकते हैं। तो रावण क्या कहता है? हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुईवारे। मनुष्य और बानर को छोड़कर हम कहू से न मरे हैं। हिरण्याक्ष तब करते हैं, वो प्रहलाद जी के पिताजी हिरण्याकश्यप, भगवान आ जाते हैं, उनसे कहते हैं बोलो कहा हम कभी न मरे। कहे नहीं नहीं, मरना तो है, कुछ ऑप्शन मांगो। कहते हैं न भूमो न अंबरो, न भूमि में मरू, न अंबर में न मरी, रात्रो न दिवाज, न दिन में न रात्रि में महाराज। कहा चलो, न किसी के शस्त्र से न शास्त्र से, न घर के अंदर न घर के बाहर। इसलिए नरसिंह भगवान आए, गोदी में लेकर उद्धार किया। आज देखिए ये तारकासुर है, तारकासुर क्या मांग रहा है कि हम किसी से न मरे। कहा नहीं, मरना तो पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन करो, कोई विकल्प बताओ। ये तारकासुर कहा कि हम भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र के हाथों ही मरे, क्योंकि ये जानता है कि सती अभी जली है, कहीं पैदा होंगी, फिर बड़ी होंगी, लाखों वर्ष तप करेंगी, फिर महादेव से वर्ण करेंगी, फिर पुत्र होगा, इसमें तो लाखों वर्ष बीत जाएगा। तो इतनी बुद्धिमानी, इतनी चतुरता से वर मांगा। तो कहते हैं कि महाराज महादेव ने बहुत लेकर के अपनी भार्या को धर्म क्षेत्रों में घूमते हुए लंबा सा, यही भी बहुत काल चल गयो, लंबा समय चला गया। फिर बाबा लिखते हैं तब जन में ऊसर बदन कुमारा, तब जन में ओखर बदन कुमारा, जगत सब सपना कथा प्रारंभ हुई अक्षय
भोजन करने, तप करने, साधना करने, उपासना करने का एक नियम है, एक परंपरा है, क्योंकि उस दिन किया गया पुण्य क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता, इसलिए इसका नाम ही पड़ा अक्षय नवमी। और आज क्या है, आज दीवोत्थान एकादशी, दीव उठनी एकादशी, दीव जागरण एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, विष्णु एकादशी, ऐसे अनेक एकादशी के नाम से हम इसको जानते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान देवता कभी सोते हैं, लेकिन एक एकादशी आज के 6 महीने पहले आई, क्या नाम था उसका, हरिशयनी एकादशी। उस दिन देवता सो गए और आज जगते हैं। आज के दिन आए हैं महाराज, गले में भस्मी लगाकर बैठे हैं और हल्का सा तिलक भस्म का, बहुत श्रृंगार नहीं किया, यहाँ बाला नहीं पहना, यहाँ झुमका नहीं पहना, यहाँ लाली नहीं लगाई, काजल नहीं लगाया, तमाम वो आधे घंटे 1 घंटे ऐसा नहीं, सहज ही बैठे, सहज ही शंभु कृपाला। बाबा ने एक एक पंक्ति का, एक एक शब्द का, एक एक वहां की झांकी बड़ी सुंदर प्रस्तुत, मां हाथ जोड़ कर गई और जाके प्रणाम किया। आप दुनिया के विश्वनाथ होंगे, लेकिन ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा तुम्हारी, मैं आपके पास आई हूं। और देखिए कहते पार्वती फल अवसर जानी, लाखों वर्ष प्रतीक्षा किया, गई शंभु पहिमात भवानी, जान प्रिया आसन हरि दीन्हा, जान प्रिया आदर बहु कीन्हा, बाम भाग आसन हरि दीन्हा। हो कल कहां दिया था आसन, सन्मुख, क्योंकि यही तन सती ही भेंट या बनाही, सती के रूप में शरीर था तो सन्मुख, आज पार्वती मैया के रूप में आए तो बाईं तरफ बैठाया। मां ने हाथ जोड़कर वंदना किया है, आइए आपका आज का पहला भजन है, तन में भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। और आज देव उठनी एकादशी है, प्रबोधनी एकादशी, नारायणी एकादशी। आज बड़े भाव से आप गुनगुनाइए। बाबा कहते जे सप्रेम नर नार स्त्री पुरुष जो सुनता भी है, सुन ही जे गावही और गाता ही है, तो सुख संपत्ति नाना विधि पा। और सुख संपत्ति किसे नहीं चाहिए, इसलिए गाइए क्या है, तन पे भस्मी गले में विषधर, है तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर प्रबोधनी एकादशी है। आप कम से कम 11 बार तो जप लीजिए।
देवउठनी एकादशी है, प्रबोधिनी है। तो इसलिए परमात्मा का 2 बार नाम लेकर के आज माँ ने बहुत सुंदर स्तुति किया। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहमात भवानी, जान प्रिया आदर अति कीन्हा। कल कहां दिया था, सन्मुख शंकर आसन दीना, आज बाम भागे आसन हर दीना हो। कहा महादेव, एक बार हमने आपसे पूछा था, जब मैं आ रही थी दक्षिण से, तमिलनाडु से, अगस्तवाड़ा नाम का जो तीर्थ है वहां से, तो आप आते आते महाराष्ट्र के नासिक नाम का स्थान जहां है, जहां सुपर्णखा जी की नासिका कटी थी, इसलिए उसका नाम नासिक पड़ा, वहां आपने एक राजा के बेटे को प्रणाम किया था। तो हमने कहा ये कैसे हो सकते हैं ब्रह्म, तो आपने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन वो संशय आज भी मेरे चित्त में है। लेकिन वैसा भ्रम नहीं है, आज जिज्ञासा है देव। इसलिए बताइए कि परमात्मा अगर कण-कण में कहते हैं, अभी भी हम लोगों ने चर्चा किया कि ईशावास्यम इदम सर्वम यदि किंचित जगत्याम जगम निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त है, तो वो साकारित कैसे होता है? तो ईश्वर का जो मूल स्वरूप है निराकार है कि साकार है? अगर निराकार है तो साकार क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, ये बताइए। और दूसरा, हमें आप जिसे रात दिन जपते रहते हैं, राम रामेति रामेति, अच्छा एक सूचना मैं 3 दिन से दे रहा हूं, इसे आप कतई अन्यथा मत लीजिएगा। मैं आपके केवल भगवान हमारे सरकार की कुछ चर्चा करने के लिए आया हूं। आगे बैठने का थोड़ा सा क्लास की अपेक्षा हमारी रहती है। हर 15 से 20 मिनट में भजन होता है, तब आप उठिए, आइए, जाइए। लेकिन कथा के समय, प्रवचन के समय कोई व्यक्ति टेप नहीं है कि ऐसा बजा दिया तो वही वाला गाना बजने लगेगा। एक वो आंखों में देख करके वो भाव जागरण होता है, श्रोता का जो क्लास होता है वैसी कथा गाई जाए। अपने आप ये व्यासपीठ की महिमा है, इसमें मेरी कोई, और न ही मैं कोई ज्ञानी हूं, न मैं कोई साधक हूं। पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के आधार पर पूज्य पिताजी कथावाचक थे, उनके कुछ चौपाइयां, कुछ श्लोक, कुछ उनके संस्कार हैं जो बोल पाते हैं। गुरुजनों की 10-12 साल वृंदावन रहे, गुरुजनों की कृपा भई तो कुछ हो गया। बाकी जो मैं आपसे कहा हूं कि मैं अपनी बात सुनाने नहीं आया हूं, शास्त्र की बात सुनाने आया हूं। और 9 से 11 के सत्र में वो शास्त्र पर जो बातें सुनाया हूं, कहाँ लिखा है, कैसे है, क्यों सुनाया, इस पर चर्चा का आमंत्रण भी है, आप उस पर आ भी सकते हैं। इसलिए आगे थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। हम लोग 15-20 मिनट पर हर बार भजन होता है, तब आप आराम से उठिए, आराम से करिए। ये थोड़ी सी हमारी विनती पूर्वक चरणों में नमन करते हुए मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक आग्रह कर रहा हूं। इसमें कतई अहंकार स्पर्श मात्र भी नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। मां ने जब प्रश्न किए तब महादेव एकदम से बोल पड़े। क्या बोले हो? अरे धन्य धन्य राजकुमार, कहा क्यों? कहा कि तुम समान नहीं को उपकारी, आप जैसा परोपकारी भी कोई नहीं हो। माने कहा मैंने ऐसा क्या उपकार कर दिया?
कहा जो पूछे रघुपति कथा प्रसंग। आपने जो सरकार की, राघवेंद्र सरकार की, हमारे अयोध्या नाथ की, हमारे ठाकुर की कथा पूछी है ना, वो पूरे, अरे आपने कहा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। एक गंगा तो बही है जटा से, उसका नाम जटा शंकरी है, लेकिन वो केवल 4 प्रदेशों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल की जाकर खाड़ी में मिल जाती है। वहीं गंगा में मिलती, वो गंगा आगे जाके कहां मिलती है? समुद्र में। जहां मिलती है गंगा उसका क्या नाम है? गंगा सागर। और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। वहां पर अगस्त भगवान की बहुत कर्मस्थली है, जिन्होंने हमें रेखा गणित और अंग सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, बाबा ने कहा। तो ऐसे जी ठीक बात, बच्चों को बहुत अच्छे। अच्छा, ये बड़ी बात है, कम से कम तिलौली में 8-10 बच्चे गद्दे पर लेट के किलकारियां मार रहे हैं। आज हम इतनी तेजी से भाग रहे हैं। पहले तो 10 साल 5 साल पहले था कि हम 2 हमारे 2, अब कर दिया हम 2 हमारे 1। तो किलकारी, इसलिए एक ही बेटा है, उसे पढ़ा दिया, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। कहाँ है? फॉरेन में है, नहीं है तो बेंगलुरु में है, नहीं तो कर्नाटक में है, नहीं तो उधर महाराष्ट्र में है, नहीं तो पश्चिम में, कहीं न कहीं है। अभी अकेले रहेगा नहीं, बहू को साथ लेकर रहेगा। यहाँ बूढ़ा बूढ़ी दोनों घर पे अकेले हैं, पैसे की कमी नहीं है, 3 मंजिला मकान बनवा दिया है। नीचे बूढ़ी मैया रहती है, ऊपर बाबा रहते हैं। एक डाल पर मैना बोले और एक डाल पर आगे आप जानते हैं। अब बाबा को चाय की तलब लगती है, चाह होती है, बोलते हैं देवी, घंटी लगी है, बजाते हैं, हो अरे चाय देना। मैया धीरे धीरे अपने बूढ़े हाथों से झुर्रियां पड़ी है, चाय बनाती है। वहां से रस्सी लगी है, एक बाल्टी में रखती है। बाबा उसे खींचते हैं और खींचते खींचते जब ऊपर जाती है तो चाय कोल्ड ड्रिंक बन जाती है। इसलिए आजकल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे कम बच्चे करो, नहीं तो आप पर पाबंदी लग जाएगी, आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, आप सरकारी नौकरियों में नहीं हो सकेंगे, पेंशन पर प्रतिबंध लग जाएगा। वैसे सरकार के कुछ काम देवताओं के लिए है, देवताओं के सहयोग में है, लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आती कि भाई पहले अगर आपको अंकुशन ही लगाना है तो राक्षसों पर लगाइए। आज लालटेन के अंधकार के बेटे इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि भारत माता की कमर तोड़ दे रहे हैं। सूर्य पुत्र इतने तेजी से कम हो रहे हैं कि आने वाला समय संकट है। इसलिए भारत माता करे पुकार, बच्चे हों कम से कम 4 नहीं कर सकते, 2 करो, 3 करो, एक तो बुढ़ापे में आपका सहयोगी बने। नहीं, बाबा पहले पगड़ी बांध के सत्यनारायण की कथा सुनने जाते थे तो चूरन लेके आते थे, 4-6 नाती उनके घुटने तक होते थे, पकड़ लेते थे, वो चूरन बांटते थे। न उनकी बीपी होती थी, न डिप्रेशन होता था, न डायबिटीज होता था, न कॉन्स्टिपेशन होता था, न ही थायराइड होता था। एकदम प्रसन्न रहते थे, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। आज कोई नहीं है घर में, एक ही बेटा है, बहू के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कलकत्ता में रहता है या बेंगलुरु में, इसलिए डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। इसलिए घर में जब तक किलकारी, धन्य है तिलौली जहां किलकारी तो सुनने को मिलेगी। आइए अब एक बात छोटी सी और समझने की है। देखिए, माँ किसकी देवी है? माँ पार्वती माताओं की देवी है। अगर हमारे बहनों को, हमारे बेटियों को सुंदर वर प्राप्त करना होता है तो बाबा लिखते हैं गिरिजा पूजन जननी पठाई। मैया गिरिजा के लिए पूजन के लिए जाती है, सोमवार व्रत रहती है बहनें। बेटियां हमारी सुंदर वर पाने के लिए, जीवन साथी पाने के लिए, ये भारत की परंपरा, हमारे देश की, हमारे सनातन की, हमारी संस्कृति की ये परंपरा है, ये आचार विचार है। कौन सी बात? इसलिए श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि भगवान के 16वें, हमारे राघवेंद्र सरकार के खड्गबाहु अंशुमान के और ऊपर, सगर आदि के ऊपर
दिलीप रघु के, जिससे रघुवंश चला, एक राजा हुए जिसका नाम था सरयाती। सरयाती हुए, सरयाती की एक ही कन्या थी जिनका नाम था सुकन्या। और एक दिन बाग में वो टहल रही थी तो एक मिट्टी का, उसे भिंड कहिए, बेमौर कहिए, टीला कहिए, कोई मिट्टी का कोई वो कोई घर कहिए, लेकिन हम लोग उसे समझते हैं जिसमें आज अधिकांश सर्प वर्प से बेमौर के नाम से ही पुकारते। उसमें कुछ चमक रहा था। माँ ने एक लकड़ी उठाई, राजकुमारी जी ने उसमें डाला तो उसमें से खून निकलने गए। जब ब्लड निकला, खून निकला, रक्त निकलकर मैया घबरा गई। राजकुमारी जी सीधे राजमहल में गई और पिताजी से निवेदन किया कि मैं बगीचे में गई थी, वहां एक मिट्टी के टीले में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, मैंने लकड़ी से उसे कुरेचा, उसमें से ब्लड निकला बाबूजी, पिताश्री, राजाश्री। पिताजी तुरंत चले गए और मिट्टी को हटवाया तो उसमें एक ऋषि तप कर रहे थे जिनका नाम था चौवन ऋषि निकल पड़े। राजन एकदम चरणों में दंडवत किया, कहा महाराज मेरी बेटी से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, इसे क्षमा करिए, प्रायश्चित करने के लिए तैयार है, मैं उसका पिता भी, मैं प्रायश्चित करूंगा, हमें आदेश दीजिए, कोई महल बनवा के दे दूं, आपके पास आंखें नहीं, कुछ सैन्य बल दे दूं, कुछ और सहयोग कर दूं, भूमि दे दूं, गौशाला बनवा दूं, जिसमें आपका मन लगे, कोई मंदिर बनवा दूं जहां माला सटकाते रहिए, जो कहिए। उन्होंने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, तू अपना काम कर, मेरी नियति थी, भगवान का यही प्रारब्ध था, हमें जाने दो। लेकिन जब राजा बार बार आग्रह किए, कहा तू करेगा, कहा हाँ मैं करूंगा, कहा तो अपने बेटी का हाथ दे दे। तब राजा ने कहा कैसी बात करते हैं आप, आपकी माथे की दोनों फूट गई, आपकी तीसरी नेत्र भी हृदय की बिमरे उघरे विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। तीसरा नेत्र बाबा ने कहा ही के है। अब ब्रजभूमि पे मैं 2006 में गया, वहां भी लोग कहते हैं, माताएं जब अपने बच्चों को डांटती हैं तो कहती क्यों रे, तेरी माथे की दो फुट गई, तो क्या तेरी ये की भी फूट गई है क्या? माने एक विवेक का जो नेत्र है, आप विवेक शून्य हो गए हैं ऋषिवर, आप मेरे बेटी का हाथ मांग रहे, आप पागल हो गए हैं। अभी ऋषि में और उनमें बहस हो ही रही थी, उसी समय सुकन्या ने उस ऋषि के चरणों की धूली उठाकर अपने मांग में भर लिया, कहा आज से पिताश्री ये हमारे पति हैं। कथा लंबी है, श्रीमद् भागवत की है, आप पढ़ सकते हैं। अंत में इतनी पति की भक्ति करी उन्होंने कि जैसे पराम्बा अनुसुईया के संदर्भ में आता है कि तीनों देव परीक्षा लेने गए, वैसे ही तीन देव आ गए परीक्षा लेने उनके सतीत्व का। कहा कि तुम बड़ी सतीवान हो, अपने पति को पहचान लोगे। कहा कैसे? कहा देखो हम लोग तीन देवता हैं और एकदम सुंदर गंधर्व कुमार की तरह, क्या पूछना है? कहा मैं तुम्हारे पति का हाथ पकड़कर इसी सरोवर में डुबकी लगाएंगे और जब निकलेंगे तो हम लोग अदल बदल करके निकलेंगे, लेकिन तुम और चारों एक जैसे दिखेंगे। अगर ठीक से तुम पहचान करके अपने पति व्रत धर्म के शक्ति के आधार पर, बल के आधार पर अगर अपने पति का हाथ पकड़ लिया ना, तो उसी रूप में सुंदर तुमको पति प्राप्त हो जाएगा। कथा कहती है कि जब वो जब डुबकी लगाए सरोवर में तो मैया ने पार्वती को पुकारा, माँ तुम ही रक्षा करती हो, हम सबके सुहाग की, हम सबके पति की, हम सबके पातिव्रत्य धर्म की रक्षा करने वाली तो तुम ही हो मैया। कान में आवाज आई, बेटा घबराना नहीं, जब ये बाहर आएंगे एक जैसे दिखेंगे, लेकिन देवताओं की पलकें नहीं झपकती, केवल मनुष्यों की पलकें झपकती हैं। जिसकी पलक झपक रही होगी उसी की बाह पकड़ लेना, वही तुम्हारा पति होगा। और वही पति के रूप में स्वीकार हुए, पकड़ लिया, वैसे सुंदर आंखों सहित आदरणीय बैठिए, विराजिए, जय हो, स्वागत है। अपने बीच में पूर्व विधायक आदरणीय तीर्थराज जी आए हैं, बड़े साधक और बड़े अस्पृश्य एक शब्द है। और जब ये जनपद सोनभद्र और मिर्जापुर एक था, तब आदरणीय राजनाथ सिंह जी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तब आप महामंत्री थे और लंबे समय तक हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए आपने काम किया है। और आपके मार्गदर्शन में, आपके सानिध्य में बहुत नौजवानों ने
आगे प्रेरणा लेकर राष्ट्र के लिए, राम के लिए निकलने का काम किया है। ऐसे विभूति को, ऐसे महापुरुष को आज इस पंडाल में आदरणीय सुनील जी के साथ आए हैं। दोनों का स्वागत है, अभिनंदन। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा विचार करिए। जय हो। तालियों से आपका स्वागत भी हमारे तिलौली के सभी श्रोता कर रहे हैं। साधक वैसे ही पहनावा, वैसे ही सहज, जब विधायक जी थे तब भी और जब महामंत्री जी थे तब भी, आज भी आपके पड़ोस के रहने वाले हैं। और पूरे प्रदेश में हमने देखा, मेरी लखनऊ में कथा हो रही थी, और बड़े बड़े जो मंत्रिमंडल के लोग, जो पुराने कार्यकर्ता है, आदरणीय कलराज जी और ऐसे लोग, सब लोग बाय नेम बाय फेस थे, अरे आदरणीय तीरथराज जी से करके गले मिलते हैं लोग। बड़ी साधना है। अब ये है कि जहां बैठना चाहिए था ईश्वर ने अभी वहां नहीं बैठाया है, आगे उसकी योजना। तो मैं निवेदन कर रहा था, बोलिए राघवेंद्र सरकार की, संतुष्टम सततम योगी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, उसी परंपरा के संवाहक हैं। तो मैं, आप जरा विचार करना कि ऐसे में कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मात। अवसर, इसलिए वही ऋषि आगे में 54 ऋषि देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि जड़ी बूटियों मिलाकर के कोई एक ऐसा ये औषधि बनाएंगे जिसे समाज खाएगा तो बुढ़ापा देर में आएगा। इसलिए 54 ऋषि के द्वारा इस देश को च्यवनप्राश मिला, और जो उसे खाता है उसे बुढ़ापा देर में आता है। और आगे कहते हैं कि मैया गई, और ये माँ की देवता है, इसलिए आप ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन रामायण की सीखने वाली। माताओं को क्या शिक्षा देती है? भगवान है कि नहीं है, निराकार है कि साकार है, और वो मनुष्य रूप क्यों करता है, कब करता है, किसके लिए करता है, माँ का प्रश्न है। और पूरी कथा सुनना चाहती है, जन्म से लेकर के रावण वध के द्वारा राज्याभिषेक तक क्यों आते हैं, क्या क्या लीला करते हैं, माँ के प्रश्न है। अंत में कहती है, हे नाथ, जो मैं पूछा नहीं होगा ना, सो न राखे गोई, उसे भी गोपनीय मत रखना, उसको भी प्रकट करना। हो सकता है मेरी बुद्धि में, मेरे चित्त में वो प्रश्न न आया हो, लेकिन आप उसमें सुनाने में सामर्थ्यवान हो। ये है, और लाखों वर्ष साथ रही, कभी नहीं पूछे, लेकिन आज देखा व्यास पीठ के मुठ में है, निज कर दास नाग रिपु छाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला, कुंद इंद्र गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधर मुनि चेरा। बहुत बड़ी मैया, आज पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहिमात। जो चतुर माताएं हैं, जो माँ पार्वती की भक्त हैं, वो करती हैं। कभी कभी दिखाऊं, एक झांकी में प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे हमारे पति हैं, एडवोकेट हैं, टीचर हैं, किसान हैं, अधिवक्ता, प्रोफेसर हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, नेता हैं, जो भी पति हैं, वो जब चिड़चिड़ाते हुए धूप से आते हैं, उसी समय कैसे चतुराई पूर्वक माँ कहती है, उसका एक झांकी प्रस्तुत कर रहा हूं। जो ही पति आते हैं, मैया बोल पड़ती है, देखो तो कितने पसीने लेके आए हो, कितने काले हो गए। मैं जब शादी करके आई थी, इतनी सुंदर लगते थे। हमारी सखियां कहती हैं कि जीजू को क्या हो गया, आंखों के नीचे गड्ढे हो गए, पहले तो चमकते थे, अब तो जल्दी से हाथ पैर उठा दौड़ लो, खाने के लिए बैठो। तुम घर का सारा काम अपने जिम्मे उठा लिए हो, जैसे बाबूजी सारा हिस्सा तुम्ही को देंगे। बड़बड़ाती है मैया, फिर खाने पर 2 रोटी देती, 4 रोटी। पति देव कहते हैं बस करो देवी। कहते कैसी बातें करते थे, हम शादी करके आई थी, आप 8-8 रोटियां खाते थे, आज 2 रोटी खाते हो, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा चावल ले लेते हो, क्या हो गया आपको, इसीलिए मैं दुखी रहती हूँ। फिर खाना खिलाती बड़े आग्रह से। फिर पतिदेव कहते अच्छा अब बस करो। अरे कैसी बातें, भूल गए वो मूंग का हलवा, उनका स्वीट डिश, जो बहुत जिसको जिस पति को जो पसंद हो, वो मीठे का वो डिश लाती हैं, और मुंह में ऊपर तक घी तैरता हुआ जब पहला चम्मच डालते हैं तो शादी को दिन याद आ जाते हैं। अच्छा चलो देवी कहाँ जा रहे हैं, क्या सोचते हैं हमारे पास दिल नहीं है, या मैं धर्म नहीं जानती, मैं जानती हूँ कि पति के चरणों में ही स्वर्ग है, इसलिए थोड़ा लेट जाइए, आपके चरण दबाए बहुत दिन हो गए, दबा लूं। उनके श्वास मोजे उतारती हैं और चरण दबाने लगती हैं। पति को लगता है हो क्या गया है, आज पंखा ऊपर चल रहा है, फिर भी हैंड फैन लेके, वो बेना जिसे हम लोग कहते हैं, उसको हाथ
माखने लगती हैं, देने लगती है, और फिर आंचल से भी करती है, पसीना पोते, कैसे हो गए, कितने काले, देखो तो कितने गोरे थे, कैसे लगते थे, फिर चरण दबा रही हैं। फिर लगता है पति को क्या हो गया, फिर धीरे से बोलती हैं, ए जी सुनते हो? पति बोलते हैं हाँ बताओ देवी क्या बात है। कहा मैके में शादी पड़ी है, ये कान वाला पुराना हो गया है, कोई नया आ जाता। अब इतनी खातिरदारी भई हो, इतना स्वागत हुआ है, कौन सा पति मना करेगा जी। तो दुनिया में दो ही प्रकार के पति होते हैं, एक तो पैसे वाले होते तो खर्च से गले वाला कान वाला सब नया सेट ला के देते हैं। जो मिडिल क्लास के होते हैं वो सबसे जूझने वाले होते हैं, वो भी नहीं रहा जाता, वो भी पुराना वाला ले जाते हैं, उसे बदल के तोड़ के करके कुछ न कुछ पूरी करते हैं। लेकिन बात अपनी कब कही जाए, एकदम धूप में चिड़चिड़ाए हुए आए हैं, उसी समय बीपी बढ़ी है, आप कह देंगे मुझे ये चाहिए, तो वैसे रिएक्शन मिल जाएगा। इसलिए मैया कह रही हैं पार्वती भल अवसर जानी। तो माँ ने कहा कब कब आते हैं, तब महादेव बोल पड़े जब जब हो धर्म जब जब हो अधर्म अपने चरम सीमा पर चला जाता है। कोई आचार्य नहीं मानता, गुरु नहीं मानता, माता पिता नहीं मानता, ब्राह्मण नहीं मानता, गौ नहीं मानता, गायत्री गंगा नहीं मानता, सीधा ही विप्रधेनु सुरधरणी भारत माँ को डायन कहने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। इस देश में भारत माता की जय बोलने वाले लोग, जय नहीं बोलने वाले लोग पैदा हो जाते हैं दक्षिण में। और इधर ऐसे जब राक्षस पैदा होते हैं तब भगवान समय समय पर सीधा ही विप्रधेनु सुरधरणी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी नरसिंह बन के, कभी कपिल बन के, कभी परशुराम बन के, कभी मत्स्य बन के, कभी और बन करके भगवान पृथ्वी पर आते हैं, कभी शूकर बन के। भगवान अपने भक्तों के लिए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। माँ ने कहा फिर क्यों आते हैं और कब कब आते हैं? कहा श्री रामचरितमानस में 6 कारण बताया बाबा ने क्यों आए। पहला कारण जय और विजय, दूसरा कारण जालंधर, तीसरा कारण नारद, चौथा कारण मनु शतरूपा, पांचवा कारण भानु प्रताप, छठवां कारण दिति अदिति। कहा महाराज और कश्यप अदिति महातप कीना, तिनके मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा। तो आइए अगर हम लोग एक एक कारणों के बारे में जानेंगे तो आज की कथा इसी पर, क्योंकि भगवान के जन्म तक जाना है, लेकिन 2-2 मिनट की झांकी। पहला कौन है ये? जय और विजय। ये है कौन? ये हमारे सरकार के पार्षद हैं। हो हैं? कौन पार्षद? भगवान विष्णु के, त्रिलोकीनाथ के, बैकुंठवासी के ये पीएस है। एकदम बिना उनके प्रवेश नहीं हो सकता। कई बार लोग कहते हैं, मैं तो रमुकिया नहीं हूं, कि मंत्री जी बड़े सरल हैं, लेकिन ये पीएस लोग बीच में बाधा बन जाते हैं, नहीं जाने देते।
इनको पता नहीं क्या ईर्ष्या होती है कि क्या मांग लेगा। अरे भाई सर्वस्पर्शी रहने दो, आगे फिर फील्ड में जाना है तो सर्वस्पर्शी नहीं बनोगे, सबको सम्मान नहीं करोगे तो पीएस जाएगा क्या? इसलिए डायरेक्ट। तो इन्होंने इतने, ये बताइए भगवान के पीएस है, मुख्यमंत्री का पीएस कौन बनता है? जो इन ऑल यूपी टॉप मोस्ट आईएएस होता है वो सीएम का वो सलाहकार बनता है। जो इन ऑल इंडिया पूरे भारतवर्ष का टॉप मोस्ट कुशाग्र तीव्र बुद्धि का होता है, त्वरित निर्णय लेने वाला, डोभाल ही नहीं और तीव्र बुद्धि डोभाल भी है। तो ऐसे लोग, जैसे जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब तक अरविंद कुमार शर्मा जो 1985-88 के आईएएस हैं, टॉप मोस्ट आईएएस हैं, जो आज विद्युत और नगर विकास देख रहे हैं, तो ये उनके सलाहकार। अब बताइए भगवान के सलाहकार कौन रहे होंगे? जो दुनिया के सबसे बड़े भगत रहे होंगे। उनके अंदर भी कुबुद्धि आ गई। सनकादिक जिन्होंने सृष्टि करने से मना किया ब्रह्मा को, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, चारों भाई धर्म के उन्नति के लिए भगवान से मिलने गए, डंडा लेके खड़े हो गए, नहीं नहीं इस समय नहीं मिल सकते, आप पागल बने हो, हमें तुरंत मिलना है, बहुत आवश्यक है। दुनिया के तमाम विषयों का अन्वेषण करके खोज करके मैं लाया हूं, भगवान को बताना बहुत जरूरी है, मुझे जाने दो। बार बार प्रार्थना किया लेकिन जाने नहीं दिया। अंत में संतों को क्रोध आ गया। एक बात और समझने की है, संत का क्रोध भी और संत का आशीर्वाद भी और संत का वरदान भी, संत का श्राप भी और संघ का आशीर्वाद भी, दोनों फलदायी होता है। कहा तुम्हारे दिमाग में मगज में पत्थर पड़ गया है, तुम्हारे अंदर राक्षसत्व आ गया है क्या? जाओ राक्षस बन जाओ। क्या हुआ है? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय हरि जय जान सबको, प्रताप से दूनों भाई, तामस असुर देह जन पाई। 3 जन्म ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप सतयुग में बन के आए, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, द्वापर में क्या बने? शिशुपाल और वक्रदंत, जिन्हें प्रभु को मारने के लिए 4 अवतार लेना पड़ा। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या बता रहे हैं? जालंधर। ये जालंधर कौन है? कभी जब आप वैष्णव देवी जाएंगे तो एक स्थान है जालंधर जंक्शन, वहीं का वो राजा है। उसकी जो प्राणी ग्रहण किया है, 7 फेरे किया है, उस पत्नी का नाम वृंदा है। लेकिन वो इतना दुराचारी है, इतना अपने, चूंकि उनकी जो पत्नी है वो पतिव्रता है, ध्यान रखना। और हमारे भारत में ही प्रातिव्रत्य धर्म का पालन किया जाता है और हमारी मैया ही, हमारी बहनें, हमारी बेटियां ही प्रणम्य हैं। ये आदरणीय तीर्थराज जी जानते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के प्रोफेसर रहे और बाद में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गए। डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान जब वो फॉरेन गए तो वहां पर उनसे लोगों ने पूछा कि आइए, और दुर्ग सिंह चौहान जी को जानने वाली एक और महापुरुष इस पंडाल में आ गए हैं, आदरणीय श्रीमान लाल जी त्रिपाठी जी, बहुत ही तेजस्वी, और यहाँ पर बीज का आपने बोने का काम किया है। आप ऊपर बैठेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, शोभा है, थोड़ा टेक।
अच्छा जय, ठीक बात है, उनकी अपनी साधना है, बैठने दीजिए। आप बहुत उनको करना चाहते हैं तो एक मसनद लगा दीजिए। आइए, बहुत सुंदर भजन भजले प्राणी, बड़े भाव से गाइए। महादेव बोल रहे हैं, तुम भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा। आप भी पीछे तक जाना, अभी माफ करना, थोड़ा थोड़ा रिदम चलने दीजिए। मैं लगातार आग्रह कर रहा हूं, आप गूगल पे देख सकते हैं, 1 घंटे में 1000 बार ताली बजाए इसके बजाज ने, बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद ठीक हो। ऐसे कौशल जी, श्री राजू जी, जो निरंतर श्री मनोज मौर्य जी, श्री पंकज जी, श्री संजय गोस्वामी जी, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। महाराज जी का श्री अमित तिवारी जी, अगले क्रम में कथा भी 4 दिन होना है। आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं का सम्मान होगा। अभी तो 4 दिन बाकी है। श्री लवकुश तिवारी जी खरुआम से आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आने की कृपा करें। अभी 4 दिन कथा होना है, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। आज यही मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और खासकर एक सूचना है, हमारे जितने कार्यकर्ता बंधु हैं, जो भी माताएं बहनें पितातुल बुजुर्ग आए, उनको ससम्मान सहित यथास्थान पे बैठाने की कृपा करें। दूसरी बात, जिनके साथ बच्चे आए हैं, विशेष तौर से आग्रह है, क्योंकि झालर लगा हुआ है और तार भी बिछा हुआ है, तो थोड़ा अपने बच्चों पे विशेष तौर से ध्यान दें। बच्चे जो इधर उधर घूम रहे हैं, वो कहीं करंट न लग जाए, इससे विशेष आग्रह है आप सभी से। जय जय श्री राम। महाराज जी का आदेश हो तो आज, महाराज जी का आदेश हो तो आज हम भी आशीर्वाद ले लें महाराज जी का। राघवेंद्र सरकार की। ऐसे जितने नाम लिए गए जो मंच पर आए, वो तो देवतुल्य अतिथि के समान है, उनको व्यासपीठ प्रणाम करती है। समय के अभाव के कारण अन्य दिनों में जिनको सम्मानित करने का काम करेगी समिति, ऐसे बहुत मातृशक्ति एवं हमारे ऐसे पुरुष जन यहाँ पर विराजित हैं, जो आज मंच पर कतिपय कारणों से नहीं आ पाए। उसे व्यासपीठ सी आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग बानी के आधार पर उनका बड़े सम्मान एवं आदर के साथ प्रणाम करती है। और आइए सीधे कथा में प्रवेश करें। वहीं जालंधर और वृंदा जहां पर बाबा चर्चा कर रहे थे, वहीं जुड़िए। और कहते हैं कि वृंदा इतनी प्रतिव्रता है कि उनके तप के कारण से भगवान शिव भी जालंधर का वध नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं मौखिक नहीं कह रहा हूं, बाबा ने अपने रामचरितमानस में चौपाइयों में वर्णित किया है। क्या
शंभुकीन संग्राम अपारा शंभुकीन संग्राम अपारा शंभुकीन तनुज महाबल धनुज महाबल मरई न मारा। क्यों नहीं मर रहा है? कहा परम सती असुराधीप नारी तेहि बल ताहि न जितई पुरारी। माने उनकी जो पत्नी है वो पति के चरणों में इतनी तप करती हैं, अनुराग रखती हैं मन वाणी कर्म से कि उनके पति का बाल बांका कौन नहीं कर पा रहा है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना महादेव भी उसका वध नहीं कर पा रहे हैं। ये मातृ शक्ति के पातिव्रत्य धर्म का बल है महाराज। श्री महाभारत के वन पर्व की एक कथा मैं आपको केवल 2 मिनट में सुनाता हूं। पातिव्रत्य धर्म की एक सुंदर उदाहरण। एक ऋषि हैं जिनका नाम धौम्य है। वो तप कर रहे हैं और लंबे समय तक हजारों वर्षों तक तप करने के बाद जब वो खड़े हैं तो उनको तपा अहंकार हो गया। ऐसी कथा आती है कि चिड़िया एक चहचहाती हुई उनके सर पर बीट कर दिया और ऋषि इतने गुस्से में कि चिड़िया को देखा और तब से आंखों में एकदम से चिंगारियां चल रही थी। वही चिड़िया चहचहाती हुई एकदम धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और गोविंदाए नमो नमः हो गई महाराज। अब इनको और ये हो गया, अरे मेरे अंदर तो बहुत तप का। और करते करते तपा अहंकार लेकर एक गांव में पहुंचे। उस समय जिस घर में उन्होंने वेल बजाई या कुंडी खुटखुटाई, उस घर में उनके जो अन्नपूर्णा मैया थी, पत्नी थी, वो अपने पति के चरणों की सेवा कर रही थी। ये बार बार चिल्ला रहे थे, भिक्षाम दे। मैया के कानों में आवाज भी जा रही थी। वो धर्म संकट में थी कि सामने एक भिक्षुक, एक ब्राह्मण खड़ा है, साधु खड़ा है, सन्यासी खड़ा है, जो मुझसे भिक्षा मांगने की गुहार कर रहा है। इधर पति हमारे सोने ही वाले हैं। अब मैं क्या करूं? इनको धरूं कि उनको पकड़ूं? अंत में पति मानो इतने ज्ञानी रहे होंगे, बुद्धिमान, थोड़ा सोने का अभिनय किया होगा। तुरंत इसमें 2 मिनट लग गया होगा। मैया दौड़ी लेकर के थाली में भिक्षा चावल आदि सब और उसमें कुछ द्रव्य दक्षिणा लेकर दरवाजा खोली। एकदम से क्षमा करिएगा, इन कारणों से विलंब हो गया। ऋषि ने कहा, पागल बनी हो? मैं इसे भिक्षुक ब्राह्मण समझा है क्या? मैंने तप किया है, मैं तुम्हारा भिक्षा नहीं लेने वाला। गुरुदेव ले लीजिए, क्षमा मत करिए, ईश्वर मुझसे गलती हो गई, मैं पति के चरणों की सेवा में लगी हुई थी, तुम जानती नहीं हो, मैं भी साफ दे दूं, भस्म हो जाऊं। बार बार आग्रह करने पर जब महाराज नहीं माने, तब वो भारतीय प्रतिव्रता नारी ने कहा, ए महाराज, वो मैं जंगल की चिड़िया नहीं हूं जिसे देखते ही आपने देखा वो भस्म हो गई। मैं एक भारतीय प्रतिव्रता नारी हूं। कांप गए ऋषि, अरे वो जंगल में बिल्कुल मैं था और वो चिड़िया थी, ये आप कैसे जानती हैं? तब उन्होंने कहा कि हे देव, जितना आपके माला सटकाकर तप ग्रहण करते हैं, उतना भारतीय नारी अपने चरणों की, अपने पति के चरणों की सेवा करके वो तप अर्जित करती।
यही बात जब आप देखेंगे 29 अध्याय श्रीमद् भागवत की रास अध्याय 29 अध्याय से 33 तक ये रास पंचाध्यायी, उसमें जब गोविंद बुलाते हैं रास में तो सारी कोई आधा काजल लगाया है, कोई आधा चोटी किया है, कोई गैया दोहन कर रहा है वैसे फेंक कर, कोई चावल रखा है चावल फेंक के, कोई जैसे है अर्धावस्था में। एक गोपी को तो उसके पति ने बंद कर दिया कुंडी, शरीर यहाँ है मन के गति से वहां, बहुत सुंदर रास पंचाध्यायी में वर्णन किया है। लेकिन जब वहां कहते हैं कि किम दूता कारणम आगमनम कारणम, आपके आने का कारण क्या हो? तो कहते हैं आप ही बुलाते और आप ही कारण बोल रहे हो। हाँ, मध्य रात्रि में यहाँ आई हैं आप, समाज क्या कहेगा, आपके पति क्या कहेंगे और लोग क्या कहेंगे। बहुत सुंदर वहां व्याख्या है। तब जो भक्ति देवी है, चूंकि ये गोपियां कौन है, टीकाकार कहते हैं कि यस्याह गोपिका सर्वे दंडकारण्य वासिना, जो दंडकारण्य में तब किए हुए ऋषि हैं वही गोपी बने भय बैठे हैं प्रभु के साथ रस रचाने के लिए। तो कहते हैं यस्याह गोपिका सर्वे दंडकारण्य वासिना, ये दंडक बन के ऋषि हैं सब। तो आज वो प्रश्न करती हैं गोपियां कि हे देव आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं बताती हूं कि अर्धरात्रि में कैसे आए। कहा क्यों? अब देखिए जी खड़े हैं, ए बेटी ए छोटी, हेलो, हाँ बहन जी, मैं आपसे ही पूछ लूंगा राम जी कितने भाई थे? जो बदमाशी करेगा वो मैं पूछ दूंगा बीच में, ठीक ना? कौन बताएगा भगवान राम कितने भाई थे? केवल प्रसाद के लिए बैठे हो तो पीछे जाओ, या तो सुनो, हम सुना रहे हैं, वही सुनाने आए हैं। भगवान राम कितने भाई थे, उनके पिताजी का नाम क्या था, वो क्यों आए थे, भगवान राम जैसे हमें बनना है, बहनों को सीता जैसे बनना है, ठीक ना? हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, ऐसा बनाना है। तो सुनिए, उन्हीं के बारे में बता रहा है। तो आप जरा विचार करिए, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बच्चे मन के सच्चे, इनका किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। झगड़ा जिसके साथ करें अगले ही पर फिर बात करें, इनका नन्हा जीवन मिलता सबको बाह पसारे। बच्चे सब मन के सच्चे, तो इसलिए ये निर्दोष हैं, निर्मल हैं। इनके मानस पटल पे जो चीजें अंकित कर देंगे वो बुढ़ापे तक साथ रहता है, और जो चीजें इस अवस्था में कंठ हो जाती है, स्मृति में आ जाती है, वो कभी नाश नहीं होती। बाद 40 के बाद तो रटते रह जाओ, कोई श्लोक नहीं उठता, न कोई चौपाई उठती। तो बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कहाँ थे, कहाँ थे? हाँ, तो जितना नहीं वहां नहीं थे, और आगे बढ़िए। जो पति के चरणों में अनुराग जितना रखते हो उतना हम अपने माने। वन पर्व की महाभारत की कथा है, क्योंकि पहले ही मैंने निवेदन किया कि अग्रभाग में जब हलचल होती है तो कॉन्संट्रेशन, एकाग्रता भंग होती है। टेप नहीं आदमी बजा दिया इतने दिन वाला, ये बजने लगेगा, उसी क्रम में सब फ्लो में चलता है। तो ये आप जरा विचार करिए, ऐसी नारी है। और यही मैंने आपको बताया, गोपियों का विषय बता रहा था। अब कैसे, ठीक है, मैं तो गोपियों ने ये बात कही कि एक प्रश्न एक कहा मैं बता रही हूं, इस प्रश्न का उत्तर दे दो जो कहोगे। क्या कहा? हमारा पति बॉम्बे गया है, विदेश गया है, महाराष्ट्र गया है, पटना गया है, गोवा गया है, कहीं कमाने के लिए गया है। मैं प्रतिव्रता नारी हूं, अपने पति का फोटो लगा करके मैं पूजा कर रही हूं। उसी समय हमारा पति आ गया और कह रहा है भाग्यवान दरवाजा खोलो। ऐसे में गोविंद बताओ, मुझे फोटो वाले पति की पूजा करनी चाहिए कि जो सचमुच वाला पति आ गया उसका पूजा करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए? गोविंद ने कहा सामान्य बात है, फोटो वाला तो झूठा है, सामने जो दरवाजा खटखटा है वो सच्चा है, उसका स्वागत करना चाहिए। तब गोपियों ने कहा यही हमारा तुम्हारा रिश्ता है, तुम जन्मों जन्मों से मेरे ही नहीं दुनिया के पति हो, वो तो केवल शरीर के पति हैं। इसलिए शरीर के पतियों को छोड़कर जो जन्मों जन्मों से पति है, जो वो जो नाथ है दुनिया का, उसके पास आई हूँ। भगवान निरुत्त हो गए। बड़ा सुंदर तर्क दिया है श्रीमद् भागवत में। तो आज वही पत्नी अगर प्रतिव्रता है तो उसके पति को महादेव भी नहीं मार रहे,
ऐसे संकट में स्वयं त्रिलोकीनाथ ने निश्चय किया, एक प्रतिव्रता का पातिव्रत्य धर्म नष्ट करने से अगर दुनिया भर के लाखों पत्नियों का, नारियों का सतीत्व की रक्षा होती है तो इसमें दोष नहीं है। ऐसा मानकर वृंदा का सतीत्व नष्ट किया नारायण ने, और उसी समय त्रिशूल से भगवान शिव ने जालंधर का गला काट लिया। थाल में सजाकर जब वृंदा के सामने आया तो वृंदा ने कहा, तू कौन है? कहा, मैं तो विष्णु हूं। जो बाली ने प्रश्न किया था, धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। कारण कौन था? अवगुण। टीकाकारों ने लिखा अवगुण कौन नाथ में हमारा। जो भी आज वही वृंदा ने कहा, अरे तुम धर्म के लिए आए हो, तुम सतीत्व की रक्षा के लिए आए हो, और मेरा ही पातिव्रत्य धर्म नष्ट कर दिया, तुम कैसे भगवान हो? नारायण कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल मंद मंद मुस्कुराते हुए सारी बात वृंदा की कितनी गालियां दी, जितनी वो अंत में श्राप दे दिया। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मगज में, तुम्हारे बुद्धि में पत्थर हो गया था क्या? जाओ तुम पत्थर बन जाओ। कहा श्राप करी अंगीकार से स्वीकार कर लिया। हमारे त्रिलोकीनाथ ने कहा, धन्य है वृंदा, आपके श्राप को मैं स्वीकार करता हूं। और तुरंत नारायण पत्थर बन गए, जिसे हम लोग शालिग्राम के रूप में हैं। जो नारायणी नदी नेपाल से चलती है, आप उसमें चले जाइए, जो डिवाइडेड, जो नरकटिया जिला है बेगूसराय के आगे बजहां, तो वहां से लगभग 40-45 किलोमीटर होगी, जहां ध्रुव आश्रम है। पूरे नारायणी नदी में तस्कर बड़े बड़े उसमें तोड़ के उन पत्थरों को सोना निकालते मिलेंगे आपको। तो वहां से जो आप शालिग्राम आपके घर में, वो इसी नदी से आते हैं। वो कहां से निकली? दामोदर कुंड जो नेपाल में, वहां आज भी आप तुलसी का बिरवा ले जाइए दामोदर कुंड में, ऐसे डाल करके तुलसी का पत्ता ऐसे ऐसे करिए, नीचे से शालिग्राम आएंगे, उसी में चपकेगा, चले जाएगा नीचे। ये आश्चर्य आज भी होता है। और वहां कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, जाके नेपाल में देख सकते हैं। इसलिए बाबा ने लिखा, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। भगवान ने कहा कि तुम जाओ वनस्पति हो जाओ। ये क्या हो गई? तुलसी, तुलसी जो यही तुलसी दल हो गए, ये क्या हो गए? पत्थर। इसलिए अजहु तुलसी का हरि प्रिय। भगवान ने कहा, चिंता मत कर, तू जब तक शीश पर नहीं बैठेगी तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। इसलिए नारायण को शालिग्राम को तुलसी जरूर पड़ती है। एक बात। दूसरी बात कि मां ने प्रश्न जब कर लिया तो भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे कुछ पूछूं? अब तुम शांत जब हो गई, श्राप भी स्वीकार। कहा, पूछो। कहा, तुम धर्म के बारे में नहीं जानती, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। कहा, क्यों? कहा, तिलौली में अभी कोई AK-47 लेके किसी व्यक्ति को मार दे तो ये IPC की धारा, ये दंड संहिता की 302 के तहत और 20 साल की सजा हो जाए। लेकिन यही सीमा पर जब मारेंगे तो उसमें पुरस्कार मिलता है, सम्मान मिलता है। देश, काल, स्थान और परिस्थिति के आधार पर किए गए करणीय कार्य धर्म और अधर्म की विवेचना करते हैं। इसलिए आद्य शंकराचार्य ने कहा, आत्मानि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने को व्यवहार अच्छा नहीं लगता उसे दूसरे के साथ न करो, दैट इज रिलीजन। ये धर्म है। तो इस धर्म को, इसलिए तुम तो अपने प्रतित्व की, सतीत्व की रक्षा के लिए बैठी हो। तुम्हारा पति नित्य हजारों सतियों का सतीत्व नष्ट करता है, उसको तुमने कभी नहीं समझा। इसलिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तू क्या जानेगी? तू जानती है, जयपुर में एक राजा हुआ जिसका नाम जयचंद था। 8 घंटे रुद्राभिषेक करता था, लेकिन साथ किसका देता था? जो शिव का मंदिर तोड़वाने वाला था उसी का साथ देता था। एक राजा वो भी हुआ जिसकी कथा मैं कल सुना रहा था, आज के 400 वर्ष पहले। राणा प्रताप जंगल की घास की रोटियां जब लेकर बेटी के सामने, और जब बिलाव लेके भगा है, तो तोतली भाषा में जब उस बेटी ने उस राजा और रानी से रोटी मांगा होगा तो कलेजा फट गया होगा। लेकिन धर्म के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। वह एक राजा भूल गए धर्म के बारे में। तू क्या जानेगी? धर्म किसे कहते हैं? अरे धर्म, जब अर्जुन का रथ
जब कर्ण का रथ चक्कों में फंस गया है, तो गोविंद ने कहा मार अर्जुन। यही बात कर्ण ने भी कहा है, संध्या हो गई है और मैं निहत्था हूं, मेरा रथ धूल में मिट्टी में रथ की पहिया फंस गई है, ऐसे में आप कह रहे हैं मार अर्जुन, धर्म हेतु अवतरे गोसाई। कहा बारे कर्ण, तुझे धर्म याद आ रहा है? जब मैया सहित पांचों पांडवों को लाक्षागृह में जला दिया गया था तब धर्म कहां था? जब भीम को लड्डुओं में जहर दिया गया तब धर्म कहां था? और तो छोड़, धोखे से द्वित कीड़ा में पराजित करके इस वंश की बहू को सरे दरबार नंगा किए जा रहा था। उस समय तू भी जंघा खोलकर तालियां दे रहा था, कर्ण, तब धर्म कहा था। और तू कह रहा है संध्या हो गई है, छोड़ और सब बातें, कल की बात याद कर। 16 वर्षीय अभिमन्यु को कल 7 महारथियों ने निहत्थे अभिमन्यु को घेर कर मार दिया, तब धर्म कहां था? मार अर्जुन, वही मरवा दिया। कहा ये धर्म है। देश काल परिस्थिति पर धर्म बदल जाया करता है। इसलिए हे वृंदा, अगर तेरा पतित्व धर्म नष्ट करके लाखों लाखों धर्म का रक्षा हुआ तो ये धर्म है। मैया रोने लगी, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं अज्ञान के कारण से आपके कृतित्व और कर्तृत्व के फल को, परिणाम को नहीं समझ पाई। परमात्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यही जालंधर आगे चल के रावण और कुंभकर्ण हुए, इनको मारने के लिए परमात्मा आए। फिर अंत में महादेव कहते हैं नारद श्राप दिन एक बार नारद श्राप दिया। यहाँ थोड़ा सा ये बड़ी रोचक कथा है, एक 5 से 7 मिनट में से ग्रहण करिए। कहते हैं कि नारद वह नाम है जिससे भी मिल जाए। जैसे मैंने कहा ना कि संत का श्राप भी आशीर्वाद भी दोनों फल है। तामस असुर देह जन पाई, श्राप दिया तो परिणाम क्या हुआ? भगवान के हाथों से उद्धार हुआ। माने किसी भी अवस्था में नारद जिसके जीवन में मिलते हैं उसे भगवंत से जोड़ ही देते हैं, चाहे मृत्यु के द्वारा, चाहे जन्म के द्वारा, चाहे भाव के द्वारा, चाहे कुभाव के द्वारा, जोड़ते ही हैं। ये सिद्धांत है उनका। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि जसहूं। वैसे ही नारद का कृतित्व है। जैसे ये बिजली है, आप इसकी प्रकृति है करंट, जब माइनस प्लस दोनों जुड़ जा रहे हैं, आप इनको छुइए, जो ही अर्थ पाएगा वो करंट मारेगा। अब हाथ जोड़कर कहिए हे बिजली मैया मुझे करंट मत मारना, लेकिन जो अर्थ से जुड़ा नहीं करंट मारेगा। ये उसका गुण है। पानी की शीतलता, पेड़ की छाया, इधर अग्नि की जलनशीलता, ये उसके साथ उत्पन्न हुए धर्म है। वैसे मनुष्य की जो दयालुपन और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, भारत माता के लिए, राघव के लिए, धर्म के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी गंगा, अपनी गायत्री के लिए, जैसे जैसे देश में राम भक्ति, राष्ट्र भक्ति, ये यही तो ईश्वरी कार्य है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय, सज्जन शक्तियों का संरक्षण, दुष्ट शक्तियों का नाश और धर्म की स्थापना, ये तीनों काम परमात्मा का है। उसी में सहयोगी बनकर हम अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए देवत्व की ओर बढ़ते हैं। काम तो यही है ना। यही बात आज कह रहे हैं कि महाराज ये रावण कुंभ के कर्ण जब बना तो उसको मारने के लिए प्रभु आए। और नारद जी ऐसे हैं, तब मां ने कहा कैसी बात? जब कहा कि ऐसी हंस पड़े, बिहसे, महादेव हंस पड़े, क्योंकि मां ने प्रश्न ही ऐसा किया था। मां ने क्या किया? जब ने कहा नारद श्राप दीन एक बार, हाँ बोलिए, कल्प एक लगी तब अवतार। एक कल्प में नारद जो ही मां ने सुना वैसे ही बोल पड़ी, काय अपराध रमापति की त कारण कवन श्राप मुनि दीना। ये अगर गुरु भक्ति किसी से सीखनी है तो मैया पार्वती से सीखिए। कहा कोई न कोई अपराध सरकार ने किया होगा, रमापति ने किया होगा, सुदर्शन चक्रधारी किए होंगे, वैकुंठवासी किए होंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव तो कोई अपराध कर ही नहीं सकते। कारण कौन श्राप मुनि दीना, क्या अपराध रमापति के। महादेव हंस पड़े, धन्य है आपकी गुरु भक्ति।
तब उन्होंने उस कथा को सुनाई। उस कथा को आप अनेक बार सुन चुके हैं, लेकिन उस कथा से 3 बातें पकड़ने की बहुत सुंदर। नारद तप करते हैं आरावलियों में, पूरे जंगल में, पहाड़ों में। इसको तप को देखकर इंद्र घबरा जाते हैं कि हमारे इंद्र के सिंहासन को प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तमाम कामादिक लोगों को भेजते हैं, लेकिन कामदेव से भी महाराज नारद डिगते नहीं। देखिए, नारद की जो सबसे सकारात्मक बिंदु है वो ईर्ष्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उनको जलन है। तो किसके लिए है? गाड़ी के लिए नहीं, घोड़ा के लिए नहीं, भगवान की भक्ति के लिए। जैसे परमात्मा महादेव को लाड करते हैं भक्ति के कारण, वैसे मुझे भी किया करें। इसलिए जो ही काम को जीत लिया, पहले महादेव के पास गए और जाकर के महाराज जाते ही कामचरित सब वर्णन किया। कामचरित ऐसे जीत लिया, वैसे जीता काम अहमित मनमाहि। महादेव ने बड़े ध्यान से सुना। लेकिन देखिए, महादेव सत्यम शिवम सुंदरम है, हर जगह सुंदर ही बनाना चाहते हैं। इसलिए नारद को भी बोल पड़े, हे नारद, मैं जानता हूं आपके मन में बड़ा वो भाव हो गया है कामदेव को जीतने का, और होना भी चाहिए। दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है जो कामदेव को जीत लिया हो। कौन बोल रहा है? जिसने काम को कल जला दिया था। बड़े दरबार में कभी जाने का सौभाग्य मिले और जानबूझ करके नारायण अगर कामदेव की चर्चा चलावे इस प्रसंग का, तो भी इसे कहना मत, चले प्रसंग दुराये तब। प्रसंग अगर चले भी तो दूसरा विषयांतर कर देना, दूसरा विषय रखना, और कभी भी इस प्रसंग को मत कहना। नारद पहुंचे एकदम बड़ी तेजी से। मैया लक्ष्मी बगल में बैठी हैं, वही पहुंच रहे हैं सरकार के पास। मैया ने कहा, देखो नारद जी आ रहे हैं। कहा, नारद आने, उनके पैरों की गति नहीं देख रही हो? किसी के दुनिया में एक चौपाई नहीं है जो नारद के स्वागत के लिए तुरंत उठे मिले, उठी कृपा निके, खड़े हो। पहली बार नारद के लिए खड़े हो गया नारायण और गले मिलकर प्रणाम कर चरणों में बैठाया। नारद जी, आपका आगमन कैसे हुआ? हमारे लिए क्या आज्ञा है? कहा, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, त कामचरित नारद सब भागे। पूछ रहे हाल चाल, लेकिन नारद को तो सर पे काम चढ़ा है, इसलिए कामचरित नारद सब भागे। भगवान को लगा वो उर अंकर गर्व भारी। इनके हृदय में तो अंकुरण हो गया है अहंकार का। अगर हमारा ये भगत है, पूर्णकालिक है, वैवाहिक जीवन नहीं किया, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित है, इसलिए इसका कतरना पड़ेगा। तुरंत कोई इंजेक्शन जैसे लगा देता है डॉक्टर, एकदम आदमी का पूरा शरीर सुन्न हो जाता है, एकदम स्पर्श करने पर भी उसका भान नहीं रहता। ऐसे नारद को कर दिया। लौटते समय एक सुंदर राजभवन और राजपाट और राज्य का क्षेत्र दिखाई दिया, और बहुत सुंदर राज्य में आ गए। और वहां पर अंगनित हो गई सेन, सब अंगनित सैन्य बल, सब विश्व मोहिनी तास कुमारी। अब विश्व मोहिनी नाम की बिटिया भी है, राजा ने बुला लिया। शील निधि राजा है, कहा कि मेरे बिटिया का हाथ देखिए। नारद ने देखा, ये सब ठाकुर जी की योजना से चल रहा है, जो कि उनका गर्भ का अंकुरण नष्ट करना है। भगवान ने नारद जी ने देखा, और जो ही देखा कि शील निधि की बिटिया जिसका वर्ण करेगी वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पूजित, और उसके मंदिर बनेंगे, वो दुनिया में पूजा जाएगा सर्वत्र, पर उसका वर्चस्व हावी रहेगा महाराज। तो ये भगवान विष्णु के अलावा कोई हो नहीं सकता। इसलिए सारा काम छोड़कर पुकार पड़े हैं और नारायण को पुकारना शुरू किया। देखिए, कहते और किसी से कहे, लेकिन जो भी भला बुरा कहना हो नारायण से, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, जब तब कछु न हो यही का। टाइम नहीं है, जब तब नहीं हो पाएगा, अब वही मिले। इसलिए तुरंत भगवान प्रकट हो गए। कहा, क्या चाहते हो? कहा, प्रभु अपना फोटो दे दीजिए, अपना ये मुखड़ा दे दीजिए, बड़ा सुंदर है। बहुत सुंदरता मांग लिया। अच्छा, दुनिया में पहले जो लोग बैठे होंगे
बाल्यावस्था में बारात जाने के लिए घड़ी मांगते थे, पैंट शर्ट मांगते थे, कुछ मांगते थे और मांगते थे, लेकिन कोई आज तक कोई चेहरा नहीं मांगता था। कि नारद जी देखिए चेहरा मांग रहे, अपना फोटो दे दो। अच्छा, पहले ऐसे लोग होते, यहाँ दिलौली में नहीं होते होंगे, होते हैं कि अगर जैसे आपके घर में पहले, अब तो सबके पास सब साधन हो गए, आज के 30 साल 40 साल पहले जब मेहमान आते थे, कोई तिलक देखने वाला, कोई बेटा देखने वाला, कोई और लेके, तो गांव से रजाइयां आती थी, तो उसका गद्दे आते थे मांगकर, उस पर उसका धीरे से किनारे पे कुछ नाम लिखा रहता था जिसे पहचान बन जाए। तो कुछ लोग होते थे ऐसे जो दाता होते थे, तो उसी समय जब मेहमान होते थे तभी आकर उस रजाई को पकड़ के कहते थे, हाँ इसे बनारस में बनवाया था, माने मेहमान जान जाए कि हमारे के घर से आए। तो वैसे कौन, अब एक ऐसी कथा आती है, संतों की वाणी से सुना है कि एक राजकुमार साहब थे, वो अपने देखिए मांगने का, कौन चीज मांगनी चाहिए कौन नहीं मांगनी चाहिए। तो राजा साहब जाने लगे अपने ससुराल, तो उनका एक सेठ जी थे, उस सेठ जी का बेटा भी बड़ा धनिक था, बड़ा सुंदर था और राजा के समान, राजकुमार के समान ही डिल डोल वाला था। अरे सेठ जी राम राम। अरे सरकार आप कहाँ? कहा मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, चलोगी क्या? कहा चलता तो जरूर, लेकिन मैं भी सीधे दुकान से आ रहा हूँ, मेरे पास सारे कपड़े ड्रेसेस तैयार नहीं है। कहा पागल बने हो, इस पूरे गाड़ी में सैकड़ों पीस सारे कपड़े रखे हैं और तुम्हारे कपड़े एक ही तरह के हो जाते हैं, तुम पहन लेना। अब इतनी बात सुने तो सेठ को लगा चले 3-4 दिन बढ़िया राजमहल में खींचेंगे, मन में उत्साह आया, चल गए। रास्ते में स्नान ध्यान करके बढ़िया ब्लू कलर की सफारी पहन लिया और नीचे रेड कलर का शर्ट, बाहों के बाहर दिख रहा होगा, बढ़िया स्वर्ण आदि की कुछ मालाएं, कुछ ऐसे बढ़िया सज धज के गया। तो राजकुमार साहब पहले वहां जाते थे जब, तो पहले एक ही दुकान थी जहां फल भी मीठा भी सब कुछ एक ही शॉप पर, एक ही दुकान पर मिल जाता था, वहां ऑर्डर देने। वो दुकानदार उनका परिचित हो गया। अरे राजकुमार साहब राम राम सरकार, राम राम। अरे सरकार कब आए? कहा मैं भी चला आ रहा हूँ, जल्दी करो, 10 किलो मिठाई, 10 किलो वो, 50 किलो वो, क्विंटलों मिठाइयाँ। वो राज सरकार की अपनी अपनी कल्पना है, तो वो सब पैक कर दिया। और सरकार एक बात है। क्या बात है? कहा ये कौन है, इनको मैंने पहले नहीं देखा। तो राजकुमार साहब ने कहा ये हमारे मित्र हैं, सेठ हैं, बड़े बढ़िया हैं, और मैं आ रहा था तो इन्होंने कहा मैं भी चलूंगा, इनके पास कपड़े नहीं थे इसलिए हमको अपने ही कपड़े इनको देना पड़ा, मेरे साथ आए हैं, ये जो पहने हैं सफारी ये मेरा ही है। अब ये सेठ जी को बड़ा बुरा लग गया, उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव, राजकुमार आप तो हमारी बेइज्जती करने के लिए लाए हैं कि सम्मान के लिए ससुराल में। कहा अच्छा अब मैं नहीं कुछ बोलूंगा, आप जाने। आगे बढ़े, जो ही गए तो वहां पूरा राजपूतान और वो पूरा राजसर दरबार का रहा होगा, कोई बुढ़ाने उसी परिवार के कोई काका मिल गए। अरे दामाद जी राम 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 राम। आ गए, कब आए? अभी मैं चला आ रहा हूँ, तो अभी तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस या कहीं जा रहा हूँ, अभी लौटूंगा, अभी 1-2 दिन रुकोगे ना? कहा हाँ रुकेंगे। तो रुकोगे तो कोई बात नहीं, आके मुलाकात होगी और सब ठीक है घर में कहा, लेकिन आपका परिचय, आपको मैंने पहले नहीं देखा। कहा कि ये हमारे मित्र हैं, सेठ जी हैं और मेरे साथ आए हैं, ये अपने ही कपड़े पहने हैं। फिर उन्होंने कहा ये कपड़े के बारे में क्यों कहते हैं आप? अब इससे उनको शंका हो जाएगी कि ये क्यों बता रहे हैं कि ये अपने ही कपड़े पहने। फिर तीसरे एकदम से राज दरबार में पहुंच गए, सारी साले सरहज सब जीजा जी आ गए, जीजू जी आ गए, पैर धुलना वो धुलना। उधर एमपी में विवाह हुआ था, उधर पैर धुलने की व्यवस्था है, पैर धुला, सब किया, सब कुछ किया होगा। अंत में सालियां और सालों ने पूछा अच्छा जीजू ये कौन है, ये तो पहली बार आए। कहा देखो मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे सेठ हैं और मेरे यहाँ से आए हैं, मेरे साथ आए हैं, सब कुछ पूछना लेकिन इनके कपड़े के बारे में मत पूछना। तो जिसको बताना है वो कोई न कोई बहाना करके बता ही देगा। आज नारद कुछ नहीं मांगे तो मुंह मांग रहे हैं, कपड़े मांगे रहे, घड़ी मांगा जाता और मांगा जाता, लेकिन आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भात नहीं पावो मोही, अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने अपना ही रूप, हरि माने बंदर भी होता है,
तो भक्त की बात को कैसे करते थे, इसलिए बंदर का रूप दे दिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अभी मैया निकली विश्व मोहिनी, इधर उधर देख रही है चारों तरफ। नारद जी एकदम से, अरे मेरी ओर क्यों नहीं देखती, क्योंकि इनका रूप बंदर का है। उसी समय बाबा ने लिखा, दुल्हीन लई गए लक्ष्मी मां, समाज सब भयो निराश, समाज सब भयो निराश। निवासु से निराशा पर आए तो दुल्हीन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा सारे। तब लोगों ने कहा कि अब तो नारद जी को गुस्सा, तो कहा कि भगवान ने बड़ी, अब यहाँ दो रुद्रगण हैं, ये जानव सब भयो, महादेव के दोनों गण हैं, अब इनसे नहीं लगा। कहा आपको तो हरि दीनी बहुत सुंदरता दिया, लेकिन आप इसका अवलोकन जब से नहीं कर पाएंगे तब तक नहीं। अब उनके विज्ञ वचन भी इनको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए दौड़े। उस समय सीता कंगी तो था नहीं ऐसा कि मांग ले। एक जल के तालाब में देखा तो जब अपनी आकृति देखा तो एकदम से बंदर की, ओ हो। जब बंदर देखा तो पहला काम, भगवान को तो बाद में गाली दिए, पहले उन दोनों रुद्रों को कहा, जाहु निशाचर हो तुम कपटी पापी दो। कहा जाहु निशाचर हो तुम कपटी पापी दो। कहा कैसे? कहा जो हंसे हो, जो मुझे देखकर हंसे हो, और हंसे हो मुनि कोय, और किसी ऋषियों मुनि संत पर हंसने का मौका नहीं दूंगा, जाओ। यही रावण और कुंभकर्ण भय भैया। लेकिन इससे इस पूरी, और ये सपति चले कमलापति पार, गाली दे रहे हैं, डहक डहक परखे वो सब काहू, मन असंख मन सदा उछाहू, भले घरे अजु बाय, आज जो अभी बायन दीन्हा, पावहुंगे फल आपन कीन्हा। तुम हमेशा जो है मंथन में लक्ष्मी ले लेते हो, विष राक्षसों को, वारुणी देवताओं को, उनको इनको बांट देते हो, और अमृत लेकर के राक्षसों को धोखा, तमाम बातें सबके घर में तूने पाया। आज नारद को तूने ठगा है, आज पावोगे फल आपन दीन्हा, कपि आकृत तुम कीन हमारी। अब श्राप शुरू हो गया, कहीं करी है कीस सहाय तुम्हारी, और नारी के बिना मुझे तड़पाया है, एक दिन तुम भी नारी विरह तुम होब दुखारी। भगवान प्रकट हो गए, कहा नारद थैंक यू। कहा क्यों? हमने तो श्राप नहीं, आशीर्वाद है। अगर आप ये कहे होते कि बानर आगे मिलेंगे, आपका कपड़ा फाड़ेंगे, तब तो श्राप होता। आप कह रहे हैं कि करी है किस सहाय तुम्हारी। और दूसरी, आने वाले समय में 2026, 27, 30 में शादियां बच्चों की बंद। पश्चिम में कितने बच्चे कुंवारे पड़े हैं, आप इधर चले जाइए, 30, 40 के शादियां होना बड़ा कठिन हो गया। हमने चूंकि इतनी गर्भ में भी भ्रूण हत्याएं कराई, और उसकी बड़े, वो सीता माँ के प्रसंग में, उस प्रसंग को लेता हूं, इसलिए अभी समझिए, इसलिए प्रसद ही कम हो गया है। भगवान ने कहा इतना तो पक्का कर दिया कि शादी होगी, जब शादी होगी तभी नारी का विरह होगा, इसलिए विवाह का भी आशीर्वाद दे दिया। नारी विरह तुम हो दुखारी। इसलिए भगवान ने देखा कि अब श्राप भी दे दिए और गाली भी दे दिए, अब शांत हो ले, इसलिए जो इंजेक्शन लगाए थे सुन्न होने वाला वो निकाल दिया। तहन रमान राजकुमार। ओहो, जैसे भगवान ने कहा था, भगवान परशुराम ने अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। आज ये भी नारद जी बोल पड़े, प्रभु मुझसे गलती हो गई, आप बताइए ये अपराध कैसे ये अपराध मेरा मिटेगा। कहा तुम ये अपराध का प्रायश्चित करना चाहते हो ना, हैं? तो देखिए नारद जी दो बातें कर गए, इसीलिए अपराध इस अपराध पर दंड दे देते भगवान, लेकिन उन्होंने
वो हम जानबूझ कर छोड़े थे। कहा एक बात कह दी थी, क्या? भगवान से उन्होंने कहा था, यही विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। ये नारद जी ने बोला कि संपूर्ण ये सौंप दिया है जीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथ। इसलिए भगवान भी बोल पड़े, हमारे सरकार भी बोले, यही विधि होई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार। जिससे तुम्हारा परम हित होगा बेटा ना, वही मैं करूंगा। जैसे कोई डॉक्टर ये थोड़ी आपको हो गया, मानो आगे कैंसर होने वाला है, तो पूरी वो थैली ही, वो पूरा यूरिट्रेस वो पूरा निकाल के थैली ही फेंक देता है। थोड़ी देखेगा कि नहीं थैली रहे और न रहे, पूरी, क्योंकि वो डॉक्टर जानता है, चिकित्सक जानता है कि क्या करना है। इसलिए यही विधि हुई है परम हित। तो आज बोले कि प्रभु हमने तो आपसे पहले कहा था कि यही विधि होई नाथ हित मोरा, तो आप बताइए ये सब पाप और ये प्रायश्चित कैसे हमारा मिटेगा? तब सरकार बोल पड़े, एक तरीका है। कहा क्या? जपहु जाई शंकर सतनाम, मुझे किसी प्रकार की पॉलिश कोई बटरिंग करने की, मुझे स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे आराध्य महादेव की जिसके लिए जिसकी प्रतिस्पर्धा में आपने तप किया था, जपहु जाई शंकर सतनामा वही है हृदय तुरंत सद्य फल पेखिए तत्काला काक होई बक बक हमारा। क्या बात है! इसलिए जाओ सद्य फल देखना है तो जपहु जाई शंकर सतनामा। ये नारद जी का प्रसंग हमको तीन बातें, एक तो भगवान पर पूरा भरोसा, यही विधि होई नाथ हित मोरा। दूसरा, ये किसी भी अवस्था में हमें भक्ति की स्पर्धा हो, किसी के धन की, वैभव की और नहीं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि धर्म के रक्षार्थ जब हम खड़े होंगे तो हमारी रक्षा नारायण करता है। इसलिए ये सूत्र देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मनु शत्रुपा, जैसा आप जानते हैं मनु पहली संतान है हमारे, इसलिए सब सारे देवताओं ने जब मने कर दिए, घड़ी चूंकि भागना शुरू कर दी है। आइए मनु बाएं से और मनु दाहिने से और शत्रुपा बाएं से। इसीलिए हम लोग गाते हैं नीलांबुजस्याम मलको मलांगम सीता समारोपित वाम भागम। जो वृंदावन गए होंगे, ये तो ब्रजवासी हैं सर, तो वहां एक स्थान है जहां महादेव मां पार्वती का 5 बजे श्रृंगार होता है, रंग जी से 200 मीटर पल्ले आगे। तो वहां पर आधे में मां पार्वती और आधे में भगवान शिव सजाए जाते हैं। उसे कहते हैं गोपेश्वर महादेव। गुप्त रूप से जहां महादेव का श्रृंगार हुआ, गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर माने जहां गोपी महादेव बन गया। ऐसा जो भी ऐसे गोपेश्वर महादेव के रूप में वहां है। जिन लोगों ने दर्शन किए जरा हाथ खड़ा करना। गोपेश्वर महादेव वृंदावन में एक नहीं अनेक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बहुत लोग हैं। इसलिए हाथ खड़ा करा दिया कि मैं जो कह रहा हूं आपने देखा। इसलिए आधे में नारी का है, आधे में पुरुष का है। इसीलिए पुरुष जब कोई काम करेगा तो बुद्धि का प्रयोग करेगा। मां
जब भी प्रयोग करेगी तो हृदय से हर काम करती है। इसीलिए पुरुषस्थ 8 गुणात भक्ति, माताओं की ओर 8 गुना भक्ति है। वो इसलिए बीपी आप देखिए ब्रेन हेमरेज किधर होता है, दाहिनी तरफ। बुद्धि किधर है, दाहिनी तरफ। मैगडला किधर है, दाहिनी तरफ। और हृदय किधर है, बाईं तरफ। हार्ट अटैक किधर होता है, बाईं तरफ। बीपी किधर नापी जाती है, बाईं तरफ। माँ भावना है। माँ अभी देवरानी जेठानी में झगड़ा कर ले, शाम को खूब गाली दे ले, लेकिन कल सुबह जो भी चाहे देवरानी चाहे जेठानी किचन में जाएगी तो तुरंत बोलेगी, दीदी जीरा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, वो नमक कहाँ है। उसका झगड़ा लंबा नहीं चलेगा। लेकिन भाई भाई जब झगड़ा करते हैं 2-2 साल 4-4 साल बीत जाते हैं, क्योंकि हम अहंकार और बुद्धि से जीते। इसलिए मनु आए, मनु ने बहुत लंबे समय तक राज्य किया। अंत में बरबस राज सुत नृप दीन्हा। एक ध्यान दीजिए, हमारे श्री रामचरितमानस में 3 राज्याभिषेक हुआ है। ये पहला हो रहा है बरबस राज, ये मध्यम श्रेणी के हैं। पिता कहे कि मैं वन को जा रहा हूं, पुत्र के नहीं बाबूजी कुछ दिन तो रुक जाइए, सब आपका ही है। और लेकिन डर नहीं बा, मुझे जाने दो, अगला जन्म बनाना है, मुझे धर्म के लिए जाना है, जाने दो बेटे। लेकिन जंगल में छोड़ के चले आते हैं। महीने 15 दिन पर जाके अपने बाबूजी का मैया का हाल चाल लेते हैं। ये कौन है, ये मिडिल क्लास। अधम क्लास किसका है, अधम जात भानु प्रताप का। जेठे सुतहिन राज नृपदीन, यहाँ बरबस राज नृपहि सुत, यहाँ बरबस जबरदस्ती। और वो क्या कहता है जो जेठे सुत, अरे ये तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, ये बाबा की थी, आपके पास है, आप मुझे दीजिए, अब आपका हो गया, चलिए। इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है कि पिताजी की ट्रांसफर प्रॉपर्टी कब हमारी हो रहा है। वो बड़ा, वो अधम। और सबसे श्रेष्ठ हमारे सरकार, हमारे चक्रवर्ती के आंगन में आए हो, जो कि उन्होंने सुना कि आपको राज्याभिषेक करने जा रहे हैं चक्रवर्ती। कहा ये क्या कर रहे हैं, इतनी विमल वंश है, ये सूर्य वंश है। संग संग सब भय उछाऊ, हमारा अन्नप्राशन, हमारा जन्म, हमारा उपवीत याहू, संग संग सब भय उछाऊ। विमल वंश एक अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। सब भाइयों को छोड़कर अकेले हमें राजा बनाया जा रहा है। इस वंश में यही एक गड़बड़ हो रहा है। ये है मर्यादा, ये है जीवन जीने की कला, लाइफ स्टाइल। ये भगवान, इसलिए हमारे सरकार ने कोई बुक नहीं लिखा, कोई स्पीच नहीं दिया, जीवन जी के दिखाया, करणीय, स्वीकारने योग्य। इसलिए रामो द्वितीयो न भासते, राम विग्रहवाह धर्म। राम का विग्रह स्वयं धर्म है, राम स्वयं धर्म है। इसलिए राम दोबारा नहीं बोलते। आज वही चमत्कार हो रहा है, जरा ध्यान रखना। चले आए कहां, जाय नहाने निर्मल नीरा, पहुंचे जाय धेनुमति तीरा। कहां से, जो कुल्लू मनाली है, मनुआल जो मनाली होती है, मनुआले होते हुए मनाली हो गया, वहां से 36,500 वर्ष तक करके कहां आ गए, यहाँ जो हरदोही जिला, हरिद्रोही जिला ही हरदोई है। वहीं हिरण्यकश्यप की राजधानी थी, हरि का द्रोही था, इसीलिए हरिद्रोही जिला था। अब आज भी गांव में हरदोई, वही हरदोई बन गया। वहीं पास में नैमिषारण्य है, वहीं पर चक्र तीर्थ है। अब उसी की व्याख्या करेंगे तो घंटों लग जाएगा। वहीं आ गए और वहीं तप किया। नैमिषवर तीर्थ विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। वहीं एक ठाड़े रहे, एक पद दो, एक पैरों पे खड़े होकर विधि हरिहर तप देख हमारा मनु समीप आए, बहुबारा परम धीर नहीं डिगे डिगाए। हम तो स्वयं सरकार आए। कहा क्या चाहते हो, कहा चाहिए तुम्हें समान सुत, आप जैसा बेटा चाहता हूं। मैया से पूछा तुम क्या चाहती हो, कहा मुझे भगवान की मां बनने नहीं आता, इसलिए मेरे गर्भ से तुम बन के आओ तो सोई रहन सोई मिलन सोई विवेक मोहि कृपा कर देव। भगवान का मां कैसे बना जाता है, ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये संस्कार दो नारायण। कहा एवं मस्तु करुणानिधि बोले, और साथ में ये भी बोले, आप सरिस खोजऊं कह जाई,
मैं तब तने हो बया बया। मैं अपने जैसा कहां खोजूंगा, मैं ही आपका बेटा होकर के आऊंगा और अपना चैनल बदल दीजिए। क्योंकि जब दुनिया में पापाचार, अनाचार, दुराचार, अविचार, व्यभिचार फैलता है तब भगवान आते हैं। और धर्म का अगर नाश करना है तो देखिए ये तो है तो ज्ञानी, ज्ञान है लेकिन सत्कर्म नहीं है रावण के पास। इसलिए वो जानता है कि अधर्म कैसे फैलेगा और धर्म नष्ट कैसे होगा। धर्म नष्ट कैसे होगा? अगर वेद, हमारे शास्त्र के, दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक मनमुखी एक गुरुमुखी। मनमुखी माने अपने आधार पर जीवन जीने वाले लोग, गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग, वेद के आधार पर आचरण करने वाले लोग। रावण कहता है जेहि बीति हो धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। केवल वेद के प्रतिकूल आचरण से धर्म नष्ट हो जाता है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावै सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। हमारे चक्रवर्ती सरकार के आंगन में आए, हमारे सरकार ने क्या कहा? प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नाम महिमाता, ये आचरण देने आए। जेहि जेहि देश धेन द्विज पावो, नगर गांव बुरे आग लगावो, शुभ आचरण कतौ नहीं होई, विप्र धेन द्विज मानन कोई कोई नहीं। अगर ऐसे जैसे यहाँ की समिति कथा करा रही है, ऐसे कथा कराने वाले अगर कथा करने वाले मिल जाएं सरकार, तो उनके उल्टा लटका कर मारते थे रावण। बड़े घी पी रहे हो, चलो धर्म जगाना चाहते हो, लाठी चार्ज कराते थे उल्टा। कहा ये कहाँ लिखा है? कहा श्री रामचरित मानस लिखा, पढ़ के सुनाइए। जप जोग विरागा तब मत श्रवण सुने देश निकासई जो कह वेद पुराना। जो वेद पुराण शास्त्र रामायण भागवत गीता सुनाती हुए दिखाई दे, उसे बहुविध त्रासई देश निकास। बड़े बड़े टार्चर रूम केवल कथावाचकों के लिए बनवा के रखा है। लेकिन चारों तरफ वेद के प्रतिकूल जब आचरण हो जाता है तो ये धरती में आग लग जाती है, मैया का शरीर जलने लगता है।
और जब उनके ऊपर संकट होता है तो भैंस नहीं बनती, बकरी नहीं बनती, घोड़ा नहीं, गधा नहीं, संकट में भारती माँ गोरूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है, वसुंधरा माँ बन जाती है, गऊ बन जाती है। मैं पूज्यपाद गर्भात्री जी महाराज, जिनका राम राज्य नाम का जो संगठन था, उगता हुआ सूरज चुनाव चिन्ह था, जो पुराने लोग बैठे होते जानते हैं, उन्होंने गौ वंश के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। कई साधु ने अपने जानों का, प्राणों का न्योछावर कर दिया, इस देश में गाय न कटे। अभी बूचड़खाने कुछ कम हुए हैं। आप जरा विचार करिए, गौ मैया प्रकट होकर के बोली कि हे नाथ, कहां हो, मेरी रक्षा करो। जब लाखों लाखों पहाड़ जितने मुझे वजन नहीं लगते, उतना एक पापी का पाप मुझे वजन लगता है, मेरा शरीर जल रहा है। ब्रह्मा के पास गई, हे ब्रह्मा जी आप बताइए कहां है सरकार, उनसे प्रार्थना करना चाहती हूं, बताना चाहती हूं, मेरे ऊपर संकट है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरो तोड़ सहाय, मैं भी उन्हीं का दास हूं, मेरी भी सहायता संकट में वही करते हैं, मैं उनका एड्रेस नहीं जानता। इंद्रादिक देवता सब मीटिंग बुलाई गई, नारद से पूछा, नारद ने कहा हमें पता है। कहा कैसे पता है? कहा स्वयं बताया था हमको। कहा क्या कहा था? कहा ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, ना हम बसामि वैकुंठे और योगिनाम हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरी कथा होती है मैं वहीं व्यासपीठ पर और श्रोताओं के हृदय में विराजमान रहता हूं। तो जहां जहां कथा तिलौली चला जाए, कहा नहीं। इंद्रादिक देवता ने कहा हम लोग जानते हैं। कहा कहां? कारण उनका घर है बैकुंठ में, चलो बैकुंठ चले। कहा नहीं नहीं बैकुंठ जाना मत। कहा फिर कहां चले? कहा को कह पैनिधि बस प्रभु सोई, अपुर बैकुंठ जानी कह को। कोई बैकुंठ कहता है, कोई क्षीर सागर बताता है, कोई कथा में बताता है, कोई कहीं बताता है। तो ब्रह्मा जी की तरफ मैया ने आंखों में आंसू लेकर के देख करके कहा आप बताइए ना पितामह। कहा मैं बताऊं, एक व्यक्ति बता सकता है और इसी सभा में बैठा है, लेकिन वो कभी अपने से नहीं बोलते, जब उनसे कोई कुछ कहता है तब बोलते हैं। यही मैया को बता रहे हैं, तेहि समाज गिरिजा में रहे अवसर पाई बचन एक। मुझे जब अवसर मिलता है कि आप बोलिए तभी नहीं, कड़ बड़ा बड़ा नहीं बोलना है। जब अवसर मिले, आप उसी सभा में थे, हाँ तेरी समाज गिरजा में रहे। आपने क्या पता बताया? कहा मैं क्या बताता, पहले मैंने सबसे कहा मैं जहां बताऊंगा वहां मानोगे। सबने कहा हम मानेंगे। तब महादेव बोल पड़े, असली पता बता दिया। कहाँ बताया होगा? हरि व्यापक सर्वत्र सुंदर आदरणीय, इतना सुंदर मैंने आज तक ये परिसर, ये सरकारी परिसर इतना सुंदर, इतना अच्छा इसका रख रखाव, इसकी लेखनी, धन्य है महिमा सिंह जी। जो मैंने एक एक चीज, कौन वो न्याय पंचायत कौन है, वो कौन है, प्रधान कौन है, उसका दूरभाष क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कैसा सिस्टम से, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। ये राम राज्य की ओर जैसे बढ़ रहा हो ऐसा लगा। तो मैं निवेदन कर रहा था,
कितनी सुंदर सुंदर कुर्सियां बिछी हैं, ये सरकारी भवन इतना सुंदर हो सकता है, कैसे बोधवाक्य लिखे हैं, कैसे सुंदर सुंदर सारी। तो मुझे आप जरा विचार करिए, यहीं से पुकारोगे तिलौली इस परिसर से तो यही भगवान आ जाए, कहे आ जाए। सब बोल पड़े जय जय सूर्यनारायण जन आपके तबले ने बुला दिया, हरि आ जाओ। इसलिए प्रभु चल पड़े और जो ही सुर समूह सारे लोगों ने विनती किया तो ऐसे ही आकाशवाणी हुई, जनि डर पहु मुनि शुद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरि हूं नर बेसा अंसन सही जे मनुजी अवतारा ले है दिनकर वंश उदारा कश्यप अदिति महातब कीन्हा तिनके मैं पूरब बर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा तिनके गृह अवतरी हूं जाई रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई नारद वचन सत्य सब करी हूं परम शक्ति समेत अवतरी हूं हरि हूं सकल भूमि गरुआई निर्भय हो हृदय समुदायी गगन ब्रह्म बानी सुनि काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना तब ब्रह्मा धरणी समुझावा अभय भई भरोस जियावा। ये 9 चौपाई जो हुआ कहा यहाँ कहाँ आएंगे, अयोध्या में। सब देवता भाग कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं घोरावल, वो कौन स्वीट भंडार है वहां मिठाई खाने, कहा जाना मत जाओ। आंध्रा में ऋषिमुख पर्वत पर कोई सूर्य का पुत्र बनकर, कोई इंद्र का पुत्र बनकर, कोई शंकर स्वयं केसरी नंदन बनकर, कोई ब्रह्मा जी का जामोंद बनकर, सब वही नील, कोई अश्विनी कुमार के नीलादि बनकर वही मेरी प्रतीक्षा करो। अश्वम नहीं व गजम नहीं व व्याघ्रम जैव न चंदयु च अजापुत्रम बलि ददाति दयो दुर्बल घातका। महा योद्धाओं की, वीर की सहायता भगवान भी करता है। भला हो राजेंद्र प्रसाद जी का प्रथम राष्ट्रपति नहीं तो आज सोमनाथ हाथ से चला गया था। 156 घुड़सवार आए थे, हजारों पुजारी थे, लोटा लोटा मारते तो मार डालते, लेकिन भगवान प्रकट होकर रक्षा करेंगे। आज बचा है, बोलिए सोमनाथ सरकार की। तो वीर पुरुष की सहायता परमात्मा भी करता है। जैसे अश्वम नहीं व गजम नहीं व व्याघ्रम नहीं व चनयु च, हाथी की बलि नहीं दी जाती, बाघ की बलि नहीं दी जाती, घोड़े की बलि नहीं दी जाती, हमेशा बकरे की बच्चे की ही बलि दी जाती। जाओ उपासना करो। आप कहाँ आएंगे, कहा मैं जब भी आता हूं तो केवल अवध में आता हूं। यह कहाँ है, अवध पुरी रघुकुल
नाम का जिला है। बीच में मैं इसीलिए कहा करता हूं कि डॉक्टर राजा बनेगा तो दवाई की नए नए फार्मूले देगा, कोई टीचर राजा बनेगा तो वो नई नई शिक्षा प्रणाली देगा। जिस गुण स्वभाव वाला व्यक्ति राजा बनेगा उस स्वभाव गुण का काम करेगा। लेकिन जब कोई साधु को राजा बनाओगे तो साधु के बारे में लिखा, साधु ऐसा चाहिए जैसा रूप स्वभाव सार सार को गई होता दे। जब साधु राजा बनेगा तो उत्तर प्रदेश के नक्शे में न फैजाबाद जिला रहने देगा, न इलाहाबाद रहने देगा, तीर्थराज प्रयाग कर देगा और अयोध्या धाम कर देगा। ये साधु का काम। नहीं जानता गिट्टी पत्थर क्या होगा, सस्ता होगा, हर प्रकार में का ये आप जानो, नीति वाले जाने, सचिव वाले जाने, सलाहकार जाने, साधु अपना काम करेगा। जितने राक्षस हैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में छिपे, सबको घेर घेर कर कारागार में ले जाकर नाक रगड़ करके बध करो। ये साधु का ये काम है, ये कर। इसलिए आप ये मत समझना कि साधु से मेरा कोई संबंध है या उस पार्टी से मेरा कोई, लेकिन जो साधु का स्वभाव जो शास्त्र कहता है वो मैं बता रहा हूं। तो महाराज वहां अयोध्या धाम अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित जहां दशरथ राव, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। आदि कवि तो कहते हैं कि महाराज जो मैया है कर्म की प्रतीक है। कौन है? कैकेयी मैया। कहा सुमित्रो उपासना, मैया सुमित्रा उपासना है। ज्ञान शक्ति कौशल्या वेदो दशरथ नृपा, वेद से उपमा दे दिया। कहा नरपति सकल रहें रुख ताके और सुरपति रहें बाहु बल जाके, वो चक्रवर्ती राजा दशरथ है। अब इधर देखिए, नहीं तो अब अगली बार अगर आप लोग हंसे, और चूंकि कथा केवल 10 मिनट बाकी है, आप लोग यहाँ आराम। अच्छा, जो भगवान राम के चारों भाइयों का नाम बता सकता हो खड़े हो जाओ। अगर नहीं तो फिर आप यहां से जाइए, पीछे संजय जी इनको खेल कराइए। भगवान राम के चारों भाइयों के नाम नहीं जानते आप, 8-8 वर्ष के 10-10 वर्ष के बैठे हो, फिर आपकी कथा सुनने क्यों? ठीक से बैठिए। अच्छा, 19 का पहाड़ा जिसे याद है जरा हाथ खड़ा करना। 19 का पहाड़ा, 19 का हम खड़ा होकर सुनवा लेंगे। चलिए नीचे बैठो। हाँ, तो कहा महाराज की ये वो राजा है कि सारे नरपति सकल रहें रुक ताकि सुरपति बसई बाहु बल जाए। कहा इतनी महिमा गिना रहे तो दिक्कत क्या है? कहा दिक्कत ये कि ये आंगन में किलकारी नहीं है। तो कहा गुरु का ध्यान नहीं गया क्या? शिष्य का तो हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो घुरघूर नरक मह परई, वो शोक नहीं हरे क्या? कहा कैसे हरे? इसके मन में चिंता ही नहीं हुई। कहा ब्रह्मा जी ने तो कहा था, जब इन्होंने कहा था पुरोहित कर्म अति मंदा, श्रुति पुराण स्मृति कर निंदा, पुरोहित कर्म अति मंदा, मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। कहा पागल मत बनो, बन जाओ, इसी वंश में आगे सरकार आएंगे, त्रिलोकीनाथ आएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आएंगे। उसी आस में मैंने पुरोहित बनना स्वीकार किया, लेकिन कब आएंगे? तो ये चिंता गुरु माता को हुई। गुरु माता का नाम क्या है? भगवान राम के गुरु माता का क्या नाम है? अरुंधति। और अगिल समाऊ रथ चढ़ चलत भय दौड़ाऊ। कहा महाराज ये अरुंधति है। अरुंधति जो ओल्ड पेयर, पुराने जोड़े बैठे होंगे, जैसे आदरणीय भाई साहब, और तो उस समय शादी में ये जो 7 चारपाई की तरफ और 3 नीचे रहता है सप्त ऋषि मंडल, उसमें सेकंड वाला तारा वशिष्ठ है, वही अरुंधति लुप लुप करके झांकती रहती है। अभिप्राय इसलिए दिखाया जाता था कि हमारा आपका जन्म 7 संबंध 7 जन्मों का है, यहां भी 7-7, वहां भी 7-7।
अभी मैं ग्रेटर नोएडा में कथा कर रहा था 2 साल पहले, सारे IIT के बच्चे थे और सब थे। हमने कहा भाई इसी पत्नी को जो भगवान ने दिया है, इसी पत्नी के साथ 7 जन्मों तक कौन रहना चाहता है? एक हाथ नहीं उठा। तिलौली में भी खड़ा करा दें क्या? तिलौली वाले जो यहाँ श्रोता हैं, मैं और पूज्य पिताजी लोग जैसे लोग हैं उनको मैं चरणों में प्रणाम करते, उनको नहीं कह रहा हूं, प्रयास ही होगा, लेकिन जो ऐसे लोग हैं उनसे मैं पूछ रहा हूं कि जो पत्नी इस जन्म में भगवान ने दिया है, यही हमको 7 जन्मों में मिले, ये कौन चाहता है? अरे जय वाह, नीचे करिए जोरदार हाथ, जोरदार तालियां। बहुत यहाँ तिलौली में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो ऐसे ही इन्हीं को 7 जन्मों तक चाहते। लेकिन कई लोगों ने मैंने इधर देखा कि हाथ नहीं खड़ा किए थे, बाद में अपने दाहिने देखा कि देवी देख रही है कि नहीं, फिर खड़ा किया। प्रधान जी ने तो हद ही कर दिया, कभी नहीं खड़ा कर रहे थे। जब देखा कि बहुत लोगों ने खड़ा कर लिया तो शर्माते हुए फिर इन्होंने भी खड़ा किया, फिर इन्होंने दोनों हाथ खड़ा किया। अब इसका मतलब यह है कि इसी जन्म में सिरेंडर भाव, दोनों हाथ, अथवा दोनों हाथों से चाहते हैं जो भी बात, अब वो गोपनीय है तो उसको गोपनीय रहने दीजिए, पर्दा उसका मत उठाइए। लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि जो भी हमें मिला है, पत्नी, माँ, बेटा, बेटी, भाई, बहन, जो भी, ये मेरे ही कर्मों का फल है, यह न नियत का लेखा, ये सब भगवान ने दिया है। जो भगवान देता है वो प्रसाद हुआ करता है, सर माथे पर रखा जाता है प्रसाद, उसका तिरस्कार करोगे तो जो मिला है वो भी नहीं मिलेगा। अरुंधति ने कहा आपके सबसे प्रिय शिष्य को बेटा नहीं है और आप कैसे हैं? जब निपुता मर जाएगा तो आपके गुरुत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, आप इसको पुत्र करिए। कहे मैं क्या करूं, इसको लालसा ही नहीं है। अगर लालसा हो तो लाल जी मैं कर दूं, कल लालसा मैं करके आती हूं। ऐसी कथा आती है, मैया अपने पोतों को लेके गई, राजमहल में रुलाया। रानियों ने पूछा हे गुरु माता, ये गुरुपुत्र रोते क्यों? माने पहले जाने दो, रहने दो, तुम सुनोगी दुख लगेगा, माने और जिज्ञासा जगह। बहुत बड़ी बात है, मैं कहना नहीं चाहती क्यों रो रहे हैं। अरे बताइए क्या बात है? अरे मैं बताऊंगी तो आपको कष्ट मिलेगा। अंत में कहा इसलिए रो रहे हैं कि हमारे पिता की, हमारे बाबा की तो पुरोहिती चल गई, लेकिन जब हम सयाने होंगे तो राजा निपुता मर रहा है, मेरा क्या होगा? ओहो भाई गला निमोरे सुतना, एक कारण। दूसरा कारण, पूज्य पाद किंकर जी महाराज जो कथा वाचकों के प्रिंस मिर्जापुर के पास में जब धर्मपरामा की तरफ जाएंगे, बहुत सुंदर कथावाचक, आज उनकी बड़ी तेजस्वी शिष्या मंदाकिनी जी जो रामायणम नाम का तीर्थ है अयोध्या में, वहां कभी कभी मिलती हैं, थोड़ा स्वस्थ रह रही है। तो मैं निवेदन कर रहा था तो उनका भाव है कि एक बार जब चक्रवर्ती इंद्र के दरबार में जाते थे, इंद्र अपना आसन छोड़कर खड़े हो जाते थे, उसी आसन पर चक्रवर्ती सरकार बैठते थे, गोष्ठी होती थी, विचार होते थे। चूंकि एक बार नहीं अनेक बार देवासुर संग्राम में दशरथ जी ने देवताओं को विजय दिलाई थी, सुरपति बसहि बाहु बल जाके, इसमें दम है। एक दिन बैठ करके वहां से जब चलने लगे तो अपना ऐसा पटका वहीं इंद्र के सिंहासन पर भूल गए और सुमंत्र से कहा, सुमंत्र जरा मेरा पटका लाना। तो पटका लेने के लिए बढ़े तो वहां उस समय इंद्र उस सिंहासन को धुलवा रहे थे। राजा देखा देर हो रही है, चक्रवर्ती स्वयं 2 कदम ही आए थे, पीछे गए तो देखा इंद्र वो सिंहासन धुलवा रहे थे। जब देखा सरकार को आते सुमंत्र जी जल्दी जल्दी आए, चलिए गुरु, चलिए राजश्री, चलिए जल्दी चलिए, हे राज सरकार, हे चक्रवर्ती जल्दी चलिए। नहीं जल्दी नहीं, क्या बात है, ये आसन को धुलवा क्यों रहा था? जाने दीजिए, बात को छोड़िए, बताओ। जब राज आज्ञा से पूछा, बताओ, ठीक से पूछा, तब हाथ जोड़कर बोल पड़े सुमंत, हे राजन, जब आप बार बार पूछ रहे हैं तो सुनिए, देवताओं में जो निपुता होता है वो दोषी माना जाता है, इसलिए जहां आप बैठ गए उस आसन को झुलवा रहा था, क्योंकि आप निपोते हैं। इतना सुनते ही चक्रवर्ती का हृदय फट गया, यहां चुभा था।
घर नहीं गए, राजमहल नहीं गया राजा, राज्य को ठोकर मार दिया, सारे किसी मित्र के पास नहीं गया और न रानियों के पास गया। कहाँ गए हम? गुरु गृह चरण लाग कर विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो। क्या दुख निवेदन किया होगा? हे गुरुदेव, मैं रघुवंश का वो अंतिम राजा बनूंगा जिसके माथे पर निपुता होने का कलंक लगेगा। मैं वंश समाप्त करने वाला, रघुकुल के वंश समाप्त करने वाला वो राजा का श्रेय हमको मिलेगा। क्या अब मेरे मरने के बाद अवध अनाथ हो जाएगा? क्या मैं निपुता मरूंगा, मेरा निर्वंश हो जाएगा? तब वशिष्ठ चिंता मत करो, बहुविधि समझावा, धर्म धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। त्रिभुवन में विदित होंगे भक्तों का भय हारी। यहीं से 24 किलोमीटर दूर श्रृंगी ऋषि रहते हैं, उनको बुलवाता हूं, यज्ञ कराऊंगा। वैसे इस रामायण में नहीं, लेकिन दक्षिण के अनेक रामायणों में भी ये आया है कि शांता नाम की जो बहन थी उनके पति थे, उनके बहनोई थे, लेकिन ये श्री रामचरितमानस में नहीं है। इसलिए श्रृंगी ऋषि आए, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, खीर दिया, मैया गर्भवती हुई। देखिए खीर का बहुत सुंदर बंटवारा किया है भगवान ने, आधा कैकेयी को, आधा पराम्बा कौशल्या को, उभय भाग आदि कर लेना। दोनों ने आधा आधा उपासना के सुमित्रा को मैया को दिया। सुमित्रा मैया ने कहा दोनों ने दिया है, अगर मुझे 2 पुत्र हुए तो मैं वचन देती हूँ, एक तेरे पुत्र की सेवा में और एक तेरे पुत्र की सेवा में दीदी मैं समर्पित कर दूंगी, क्योंकि मैं तो उपासना हूं। गर्भवती होते ही माँ ने घर छोड़ दिया, प्रवचन वाले हाल में आ गई, प्रवचन सुनने लगी। मंदिर महसब राजहि रानी, शोभा शील तेज की खानी। माँ सबसे सुंदर तब होती है जब उसके पेट में 4 से ऊपर महीने का गर्भ हुआ करता है। उस समय उसके कपोल भर जाते, कान भर जाते, अच्छी हो जाती है, पीली हो जाती है। क्योंकि 2 महीने नहीं होते, 2.5 महीने जब वो मांस का तोड़ना जब आकृति ले लेता है, जब लिंग भेद हो जाता है, तब झिल्ली उसे आकर के, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत के कपिलोख्यान में भगवान कपिल देवहूति को बता रहे हैं कि जब वो झिल्ली उड़ा देती है और गठरी बन जाती है ऐसे फोल्डिंग करके, बड़ा सुंदर, उसको आप पढ़िएगा, जो है श्रीमद् भागवत, बड़ी अच्छी रज से वो रेत के समान से जीव बिल्ली के खनन करने के बाद कैसे उत्पन्न होता है, कैसे धीरे धीरे और एक की तरह, बैर की तरह, और आगे की तरह, आम की तरह फिर बड़ा पिंड बन जाता है, कैसे झिल्ली। तो वो जब डोलने लगता है उस समय से लेकर उसी समय द्रवहृद संस्कार होता है। द्रवहृद माने 2 हृदय
एक साथ धड़कने लगते हैं। माँ का हृदय और जो गर्भ में बेटा है, दोनों एक साथ धड़कते हैं। उस संस्कार को कहते हैं द्विहृद संस्कार। वो द्विहृद संस्कार से जन्म पुंसव संस्कार तक जो भी माँ चिंतन करती है, जो सोचती है, जो बोलती है, जो पढ़ती है, जो देखती है, जैसे एटमॉस्फेयर में रहती है, वो सब उस बच्चे पर आता है। इसका अनेक साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण है, मैं बता सकता हूं, लेकिन समय कम है। मैं अभी आपको बताऊं, मैं भी बेंगलुरु में था 1 महीने। वहां यही जौनपुर के डॉक्टर अमित सिंह जी हैं, कभी आप जानते होंगे, मिले होंगे। उन्होंने जब उनकी बेटी गर्भ में आई, अभी वो 3 वर्ष की है, और उनकी बेटी जब गर्भ में आई तभी से अपने उस कमरे में, बेडरूम में, उन्होंने गीता का वो पूरा 700 श्लोक का वो ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा ऐसा मध्यम स्वर में शुरू से लेकर के अंत तक गीता का श्लोक गूंजता था। तो फिर गर्भ पर सुना, फिर गर्भ के बाद जब पैदा होगी, जब उस पर तब सुनी। अभी 3 वर्ष की होते होते उसे 700 श्लोक कंठ है, एकदम बोलती है तोतली भाषा में। ये आज का आप देख लीजिए। इसलिए मैं 350 वर्ष पहले जीजाबाई का उदाहरण दूं। ठीक 350 वर्ष पहले शिवाजी को पैदा किया और राष्ट्र पुरुष बनाकर धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए खड़ा कर दिया। ये जिजाऊ थी जो बड़े बड़े षड्यंत्रकारी राक्षसों का वध करके हिंदू पातशाही की ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को हिंदू पातशाही की स्थापना कर दी। तो ऐसे अनेक माताएं हुई। माताएं जो चिंतन करती हैं वैसा बेटा उत्पन्न होता है। अब ऐसा नहीं कि तुम पेट में अभी 2 महीने का नहीं आया कि पहली बहू है, ध्यान रखिए, वो बोलेगी माँ पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, माँ का कलेजा मुंह में, हाय बहू को क्यों दर्द हो रहा है। तो उसको तो इतनी सपने सजोई है कि बच्चा होगा, वो सठौरा बनेगा, मोहल्ले में बुलाऊंगी, सब सोहर गाएंगे, सब अच्छा होगा। और आज बहू कह रही है दर्द है, क्यों दर्द है, बाबू को बुलाओ। बाबू आते जल्दी जाओ, इसे राजगढ़ दिखाओ, घोरावल दिखाओ, शाहगंज, रापड़गंज दिखाओ। बहू कहती है नहीं, रापड़गंज जाएंगे नहीं, वहां जाएंगे ना, वहां हम बनारस जाएंगे। गाड़ी आती है, बनारस जाते हैं। बनारस जो ही नए पुल से बीएचयू की तरफ घूमती है गाड़ी, पहलवान मलाई की तरफ जाते ही सारा रोग खत्म। वहां एकदम दिन भर चटाई छाटने, माने चाट छाटते हैं, फुल्की खाएंगे, सब खाएंगे। जब रात होने लगेगी फिर तिलौली की याद आएगी, दौड़े आएंगे। जब रास्ते में रहेंगे तिलौली 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जहां लिखता है, तब बहू बोलती है सुनते हो, क्योंकि वो कांप रहे हैं। कांप क्यों रहे हैं? हमारे यहाँ का एक परंपरा है कि अब जितनी भी बहुएं हैं सब संयुक्त परिवार लेकर के पति के साथ अकेले रहना चाहती हैं, तो पहली रोटी बनाती हैं तो छोटू के पापा खाते हैं। पहली रोटी हमारे यहाँ कौन खाता था? गाय, ठीक बात। तो गाय खाती थी। तो आज वो पहली रोटी छोटू के पापा खा रहे थे, गाय जैसे बन गए हैं बेचारे। तो वो कहती है कि जब मैं गाड़ी से उतरूंगी ना तो मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं एकदम, हमें लगेगा मुझे चक्कर आ रहा है। अब क्या करें, पहली रोटी खाने वाले हैं, गाय जैसे हो गए। पकड़ लेते हाथ। मैया दरवाजे पर खड़ी करी, क्या हो गया बेटी को, क्यों हाथ पकड़े हो, बहू को क्या हो गया, डॉक्टर ने क्या बताया, क्यों दर्द है, क्या बात हुई। बाबू लेकर आता है, शर्म के मारे इसी माँ ने पाल के बड़ा किया, कैसे झूठ बोलूं, छोड़ के घर में भागता है। उसी समय मैया बोल पड़ती है, बताओ बहू। ये बहू गिरने का अभिनय करके दीवार पकड़ लेती, बताओ बहू क्यों दीवार पकड़ लिया, डॉक्टर ने क्या कहा, क्या बात हो गई, क्या क्यों दर्द हुआ था, जच्चा बच्चा सब कुशल से तो हैं। बहू झूठा सा अंग्रेजी में घसेटुआ लिखवा के लाती है, जो बहू न सास पुरानी है, पढ़ी लिखी बहुत नहीं है। वो कहती है ये पुरजा में तो पता नहीं, देखो ननद आ जाती है, पढ़ी लिखी है, एम काम कर रही है, बीकॉम कर रही है, और कर रही है, वो देती है, देखो क्या है, वो पढ़ती है। अरे माँ वो तो ऐसा क्या लिखा, डॉक्टर ने क्या कहा, दवाओं को छोड़ो। बहू कहती है माँ मुझे क्षमा करना। क्या क्षमा करना, क्या बात होगी, बोलती क्यों नहीं, सीधे उल्टा क्यों जा रही हो, सीधी बात बताओ। कहा माँ मेरे मन में बहुत भाव था कि मैं आपके चरणों की सेवा करूंगी, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया है। अब वो बेड रेस्ट, तो ननद थोड़ी सी
चुलबुली होती है। वो कहती है ठीक है भाभी, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है ना, तो पीछे वाले पल्ले वाले कमरे में बेड रेस्ट कर लेना। कहीं नहीं, फिर कहाँ करोगी? कहा मैं टीवी वाले कमरे में बेड रेस्ट करूंगी, टीवी देखूंगी नचबलिए। जब हम नचबलिए देखेंगे तो नचकइये कूद कूद के समाज में आ रहे हैं। ध्यान रखना, वीर भोग्या वसुंधरा, जैसी मां निर्माण करेगी वैसा पुत्र पैदा होगा। आज 9 महीने बीते हैं, सारी तिथियां आके खड़ी हो गई। सूर समूह विनती कर पहुंची निज निज धाम। उसी समय प्रतिप्रदा आ गई। कहा मेरे में आइए सरकार। कहा तुम कौन हो? कहा मैं सृष्टि की पहली तिथि हूं। कहा प्रभु जी मत आइए, मैं चंद्र द्वितीया हूं, मेरे में आइए। तृतीया ने कहा नहीं मैं अक्षय तृतीया हूं, मेरे में आइए। चतुर्थी ने कहा नहीं प्रभु मेरे में आइए, मैं गणेश चौथी हूं। पंचमी ने कहा नहीं मैं नाग पंचमी हूं, मेरे में आइए। षष्ठी ने कहा मैं ललही छठवी हूं और डाला षष्ठी हूं, मेरे में आइए। सप्तमी ने कहा नहीं प्रभु मेरे में आइए, मैं शुक्ला सप्तमी हूं। अष्टमी ने कहा मेरे में आइए, मैं महाअष्टमी हूं। गोविंद भी हमारे में आते हैं। भगवान ने नवमी की तरफ देखा, नवमी सिर झुकाए खड़ी थी। कहा प्रभु मैं कह तू कुछ तो बोल। कहा प्रभु मैं क्या बोलूं, मेरे में कोई शुभ काम नहीं है, मैं रिक्ता कही जाती हूं, इसलिए प्रभु मैं क्या बोलूं, मैं तो निर्बल हूं। कहा बस बोल गई, मैं तो यही चाहता था। राम तो निर्बल के ही बल बन के आ रहे हैं, निर्बल के बलराम, इसलिए अब मैं केवल नवमी में आऊंगा। बाबा को लिखना पड़ा नवमी तिथि मधु शुक्ल पुक्ष मधुमास माने चैत्र मास। अभिजीत मुहूर्त माने ठीक 12 बजे। मध्य दिवस अति शीत नभघामा, पावन काल लोक विश्राम। वही काल आ गया। कौशल्या मैया मेरुदंड सीधा करके गर्भगृह में बैठ गई। गर्भगृह कैसे बनाया जाता था, सब घरों में होता था, उसका वर्णन नहीं करेंगे। इधर सभी देवता सूर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। लोगों ने कहा कि काहे के लिए आए थे? विनती करके चले गए, तब जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। तो देवताओं क्यों चले गए? कहा उसका 2 कारण है। एक तो भगवान ने मने कर दिया कि आप लोगों की उपस्थिति में हम आएंगे तो सारी दुनिया जान जाए कि हम भगवान हैं। मैं दुनिया को भगवान बताने के लिए नहीं आ रहा हूं, साधारण मनुष्य बन के आ रहा हूं, इसलिए आप लोग जाइए। दूसरा कारण, सूर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। सारे देवताओं ने कहा प्रभु, वरुण ने कहा कि मैं आपके जीह में आ जाऊं, ब्रह्मा ने कहा आपके मैं बुद्धि में आ जाऊं, पवन ने कहा आपकी मैं कानों में बैठ जाऊं, और देवता सूर्य ने कहा आपके मैं नेत्रों में आ जाऊं, चंद्रमा ने कहा मैं आपके मन में आ जाऊं। तो ऐसे जो धाम है पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे। मैया एकदम गर्भगृह में है। उसी समय कड़ 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 की हवा चलने लगी, सरजू का जल हिलोरे लेने लगा। चक्रवर्ती जी के सीढ़ियों पर एकदम से चट्टान की तरफ अंबारे मारने लगा। सीढ़ियों की चहचहाहट गूंजने लगी। शीतल मंत्र सुरभि बहकाओ, ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। चारों तरफ नीला नीला आभा मंडल जाने लगा। कड़ 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 की इस रोशनी में
चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। सारे भक्तों ने मैया के स्वर में स्वर मिलाया। भय प्रगट कृपा दीन दया कौशल्या प्रगट कृपा कौशल्या अलग 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 बोलेंगे तब जाएगा। माँ ने कहा ये क्या कर रहे हो? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। कहा महाराज प्रकट तो हुए, चार चार भुजा लेकर के, शंख पद्म चक्र धनुष सब लेके। ये हमारे बेटा बन के आए हो कि बाप बन के आए हो? हमने तो बेटा मांगा था प्रभु। कहा माँ सार संक्षेप में इतना जान लो कि जब हमने कहा था कि मैं तब होब तुम्हार सुत, तो इसलिए जब आपने कहा था चाहिए तुम्हें समान सुत, बाबूजी ने कहा था तो आप सरिस खोजो कह जाई, तो मैं किस रूप में आया था? कहा इसी रूप में आए थे। बाबा ने लिखा था नील नील मणि नीलधर नील नीलधर श्याम लाजई शत शोभा निरखी कोटि कोटि ऐसे नीले नीले आभा मंडल देखे तो आए थे। इसलिए मैं विश्वास दिलाने के लिए इस रूप में आया हूँ। माँ ने कहा कि टाइम कम है इसलिए मैं बहुत नहीं आपसे आज प्रश्न कर रही हूँ, कुछ प्रश्न बाकी रह जाएंगे जो कल करूंगी, लेकिन तुरंत छोटे हो जाइए। माता पुनि बोली तो मत डोली देखो अब छोटा हो गया, अब ठीक है। कहा कैसी बातें करते हो आप, कैसा खेला हमारे साथ खेल रहे प्रभु, ये लीला क्यों कर रहे हो नारायण? आपको बच्चा बनने नहीं आता, अभी तो आप बातें, बच्चे तो बन गए हो, बातें तो बूढ़े की तरह कर रहे हो। किसी मैया को दे दूंगी, आप हालचाल पूछने लगेंगे तो मैया कहेगी बालक है कि भूत है, बोलता है, आपको समझ में नहीं आता। कहा गर्भ के चिकने चिकने एकदम चिपचिपे चिपचिपे, जो गर्भ से नार लगी हुई माँ की एकदम आंख लाल लाल और छोटे छोटे हाथ ऐसे एकदम बन के रोने लगी है। मैं कहा कैसे रो, दुख में रुआ जाता है या कभी कभी बड़ी प्रसन्नता होती है तब? तो कहा कि दूसरे की प्रसन्नता के लिए भी कई बार रोया जाता है, रोइए। और आप भी, आपको आज माँ मिली है, आपसे मैंने कहा है सोई विवेक मोहि कृपा, आज मैं आपकी
लाड भगवान ने कहा कि मैया आज तू माँ है, तू कहेगी तो मैं रोऊंगा। माँ ने कहा तो रो। सुनी बचन सुजाना रोदन छाना, कोई बालक सुध मोगा। यह चरित जगाए हरि पद पावे, हो राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। उसी समय राजमहल से समाचार आया कि पराम्बा कैकेयी को भी एक पुत्र। तब तक छोटी रानी के लिए 2 पुत्रों के जन्म होने की समाचार आया। बोलिए रामलला सरकार की, चारों भैयन की, तीनों मैयन की, राजा दशरथ जी महाराज की, श्री अवध धाम की। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। ये ब्रह्मानंद की व्याख्या कल करेंगे। ब्रह्मानंद वो हुआ करता है जो प्रोटोकॉल भुला देता है कि मैं राजा हूं कि सामान्य नागरिक हूं कि भीड़ का व्यक्ति हूं। राजा अपना प्रोटोकॉल भूल गए और बाजा बजाने वाले के घर पहुंचे, कहा बुलाई बजाओ हूं बाजा। ये ब्रह्मानंद है। आगे की झांकी आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन आज हरि प्रबोधनी एकादशी है। प्रबोधनी एकादशी, हरि उठनी एकादशी, और जो है वो विष्णु एकादशी, अनेक एकादशी के नाम से, नारायणी एकादशी, अनेक एकादशी के नाम से। आज तुलसी मैया का विवाह, आज ये 5 दिन का उत्सव है। आज 3:40 के बाद तुलसी विवाह नहीं करना था, भद्रा लग गई थी। जो आचार्य बैठे हैं वो जानते हैं। इसलिए आप इसे दिवाली के दिन भी 5 नवंबर को भी कर सकते हैं। जो मैया न करी होंगी तो उसे कर सकते हैं। तो आज तुलसी विवाह भी है, आज वृंदा की भी कथा, आज कार्तिकेय जी की भी कथा। कैसा गजब का संयोग है। इसलिए कल मैंने आग्रह किया था कि हमारे सरकार के जन्म के समय में यही की मैया कोई सोहर सुनाएगी। जो मैया सोहर सुनाने वाली है वो हाथ खड़ा करे, जल्दी से सत्यम जी भिजवाइए वहां लाउड स्पीकर, वो ध्वनि विस्तारक जो सचल है, कॉर्डलेस जिसे कहते हैं। कौन मैया? ये मैया सुनाएंगे कि जा रहे हैं? ये घर जा रही है। सास घर में अकेली है, कहीं मलाई न खा ले। वो हैंड फ्री नहीं है, हैंड फ्री नहीं है। अरे माताएं भैया कोई हैं? समय बहुत कम है, बाद में डांट पड़ती है कि महाराज जी आप तो 9 बजा देते हैं आरती कराने वाले। जो अरे भाई बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कोई नहीं है? हैं? अरे मेरी शान न जाने पाए। थोड़ा इधर बुला ले भैया, आप जरा बहन जी पे कैमरे कर लो। आ रही है? थोड़ा आगे आ जाइए जहां तक लीड जा सके। यहाँ बहनें दोनों आ जाओ, मैया आ जाओ। बहू अकेले नहीं आ रही है, आगे सास को पकड़ लिया है। ले आओ। चलो चलो जल्दी आइए माता जी। बोलिए अन्नपूर्णा मैया। सब अन्नपूर्णा मैया आ गई। और देखिए ये है यहाँ का प्रेम, साथ भी साथ में, बहू भी साथ में। आइए। अरे भाई इतना थोड़ी होता है, पीछे से चला जाएगा। हेलो, हमें आगे आ जाओ, वहां छोड़ दीजिए भाई, बैठ जाइए। अब यहीं बैठ जाइए। बाबू सो गए हैं, उनको बहुत सुंदर। एक बार इन माताओं को जो इन्होंने साहस किया, आज डीजे का इतना प्रभाव है। डीजे माने दैत्य जागरण, जिसमें विवाह गीत, सोहर गीत और जन्म के उपनयन गीत सब भूल रही है माताएं।
वेद की ऋचाओं के बराबर माताओं के विवाह गीत में, शोहर गीत में, उपनयन गीत में शक्ति होती है। अब सुनिए, जोरदार तालियों से अभिनंदन। रुक जाइए भैया, जोरदार इनको तालियों से कहिए। कहाँ जन्मले श्री राम, कहाँ जन्मले कृष्ण और कहाँ जन्मले गणेश, तीनों का बता दिया। अब केवल राम का कौन गाएगा? रुक जाइए माँ, और राम का कोई गाएगा? केवल भगवान राम का। अयोध्या में जन्म श्री राम, मथुरा श्री कृष्ण जन्म, कैलाश पे जन्म गणेश। बस, बहुत सुंदर। अब समय कम है, आपको कल फिर बुलाएंगे। बस भैया, बस बंद कर दीजिए वहां सत्यम जी। बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। इनको कल फिर बुलाया जाएगा। कल माताओं से आग्रह है केवल भगवान राम का। जैसे क्या है जरा बताना शुक्ला जी, ऐसा कैसा? धनी धनी नगरे अयोध्या, धनी राज दशरथ, धनी राज दशरथ हो। अब धनी रे कौशल्या तोहरी गोद, रमैया साजन में, रमैया अवध में चले जाइए। अवध की जो माताएं क्या गाती हैं? श्री राम जी को जन्म हुआ, जय राम नवमी। श्री राम जी को जन्म हुआ, जय राम नवमी। श्री राम जी को जन्म हुआ, जय राम नवमी। श्री राम जी को। रुक जाइए, क्योंकि अब हम लोग आरती करेंगे, इसलिए कल मैंने कहा था कि पूज्य डोंगरी जी महाराज जी कहते थे कि भगवान के जन्म के समय जो खड़े होकर उनकी बधाई गाता है और थोड़ा मटक लेता है, तो उसके आंगन में लंबे समय से रुकी हुई किलकारी पुनः आ जाती है और बच्चे को कोई रोग दोष आयुरारोग्य होते हैं, कोई भी बीमारी नहीं आती। ये मैं नहीं कर, पूज्य डोंगरी जी महाराज जी ने कहा जो कथा को पंडाल तक ले आए, इसलिए एक बधाई केवल गाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे। जो बैठकर सुख पा रहे हैं वो बैठे रहें, जो खड़ा होना चाहते हो खड़े हो जाए। एक बार घुटने सीधे हो जाए। चलिए बड़े भाव से। बधाई बाजे मंदिर में, और बधाई बाजे अंगना में, और अपना चले गाली। आइए बड़े भाव से श्री राम जन्म की बधाई। और हमारे मुख्य यजमान जो हैं आएंगे और ठाकुर जी को कुछ ना कुछ बधाई जरूर लुटाएंगे। सभी को, जिन भक्तों को बधाई लुटाना है वो आते रहेंगे और ठाकुर जी को चरणों में। मंच पर नहीं आएंगे, यहाँ सामने कर सकते हैं, अनिवार्य नहीं है, एक शिक है। तू बधाई बाजे अंगना में, और बधाई बाजे मंदिर में, और कौशल्या मकोहला बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या मकोहला बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, हरि बोल, बधाई बाजे मंदिर में, जय हो।
बधाई हो। ना चोरी दरदार, बधाई बाजे अंगना में। ना चोरी दरदार, बधाई बाजे अंगना में। ओ बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे मंदिर में। बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे मंदिर में। कौशल्या मकोहला, बधाई बाजे अंगना में। कौशल्या मकोहला, बधाई बाजे अंगना में। जय हो। हरि बोल। जय हो। अरे माताएं खड़े हो जाओ, पीछे बैठी हैं कुछ लोग, खड़े हो जाइए माताएं सब। सब खड़े हो जाओ, भगवान का जन्म है। खुश खबरिया सबने सुनायो, खुश खबरिया सबने सुनायो। खुश खबरिया सबने सुनायो। मोरे ना चोरी खुद मौज मनाओ। ना जोरे गाओ रे मोरे ना चोरी खुद मौज मनाओ। मोरे ना चोरी खुद मौज मनाओ। खुश खबरिया सबने सुनायो। खुश खबरिया सबने सुनाओ। मोरे ना चोरी खुद मौज मनाओ। मोरे ना चोरी खुद मौज मनाओ। नारायण लियो है अवतार, नारायण लिए। जय हो। बाजे अंगना में। नारायण लियो है अवतार, बधाई बाजे अंगना में। बधाई हो। बधाई हो। मिठाई हो। मिठाई तो आज प्रसाद में है ही, मिलेगी, आप चिंता मत करिए। और बहुत मिठाई खाएंगे। आज ये भगवान का जन्म हुआ है, लेकिन यहाँ तिलौली में ऐसा नहीं लगा कि जन्म हुआ है। माताओं को नाचने और गाने और बजाने की बात छोड़ो, पीछे तो कुर्सी पर बैठी नहीं, उठी नहीं। जरा आप विचार करिए, भगवान का जन्म हुआ है, उनसे आग्रह किया गया कि आप खड़े हो जाइए, वो आड़ में बैठी रही, ये विचारणीय विषय है। लेकिन चलिए हम लोग बहुत सुंदर भगवान, बोलिए रामलला सरकार की। भगवान के जन्म की आप सभी को ढेर सारी बधाई। इसके आगे का दर्शन कल। हे ईश सब सुखी, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन। अब तो बैठ जाइए। सब भाग्य के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। माताएं इधर से आरती करेंगी, पुरुष इधर से आरती करेंगे, और जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनको आदरणीय सुरेंद्र जी और आदरणीय प्रधान जी कृपया मंच पर लेके आएंगे। सुख 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 से संसार दुनिया रहे रखो, जय अभिलाषा खड़े हो जाइए। पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज सबके भीतर हो, दूध दूध धन धान से वंचित रहे जो। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से मेरा
को करो निहार दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय निधारे हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा साधु संगत दी दया धर्म का दान। हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता लीलय बार बार बरमागो हर्ष देहु पद सरोजय भगति सदा श्यावर रामचंद्र की। हम सभी परम भाग्यशाली हैं कि आज ऐसे देव उठनी एकादशी, नारायणी एकादशी, ऐसे पावन पवित्र काल में हमको भी इस कथा समिति ने ये सौभाग्य दिया कि आपके बीच में हम राघव सरकार की अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की लीला चरित्र गाने का अवसर इसी जिह्वा से, इसी आवृत्ति में, इसी जन्म में परमात्मा ने दिया। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोगों ने भगवान के जन्म की कथा सुनी। और आज ऐसे काल में एकादशी के दिन ये बड़ी बात है, कल की कथा भगवान बाल लीला करेंगे माँ के साथ, पिता के साथ, समाज के साथ, फिर ताड़का मिलेंगी, फिर अहिल्या मिलेंगी, फिर जनकपुर जाएंगे, जनकपुर मिथिला पहुंचकर बाग में बैठेंगे कल वहां विश्वामित्र जी के साथ। सुंदर सुखद जो सब काला तहां बास लय दिन भुआला, ऐसे स्थान पर भगवान को रोकेंगे जो सब कालों में सुख देने वाला है। जनकपुर की औराई में तक कल यहाँ अवध की बाल लीला, फिर बड़े भय कुमार जब सब भ्राता, फिर माता पिता को प्रणाम और संस्कार, और फिर आगे जाकर के विश्वामित्र जी का आगमन, ताड़का और अहिल्या का उद्धार करते हुए, ताड़का का वध और अहिल्या का उद्धार करते हुए जनकपुर की नगरी में गंगा पार करके वहां विराजेंगे। बड़ी प्यारी कथा है। कल आप सादर आमंत्रित हैं। बच्चे आपके ना आ सके हों तो कल बच्चों को जरूर लाइए, क्योंकि भगवान बचपन में क्या करते हैं, क्या सिखाने आए हैं, ये बच्चे सीखेंगे। उनकी चोटी, उनकी शिखा, उनका तिलक क्यों, माता पिता का चरण क्यों, क्यों बड़ों का आदर, क्यों बड़ों का सम्मान, मातृदेवो भव पितृदेवो वेद भगवान ने क्यों कहा, इन सब विषयों की चर्चा हो सकेगी। आइए बड़े भाव से आरती, एक आरती पुरुषों की तरफ रहेगी, आप बार बार उसे बदल बदल के, और आप भी बदल बदल के करेंगे। सभी को आरती नहीं मिल पाएगी। जैसे मैया आरती घर से बना के लाती है, वैसे आप भी ले आ सकते हैं। आटे में बना के, किसी और जगह बना के सबको आरती देना संभव नहीं हो पाता, वहीं से आरती कर सकते हैं। हमारे शुक्ला जी ने कहा कि राम जन्म की न्यौछावर चढ़ाओ, ये उनका बाल स्वभाव था, कह दिया। यहाँ व्यासपीठ से कभी पैसे के लिए नहीं कहा जाएगा, इसलिए निश्चिंत होकर, न कुछ चढ़ाना है न कुछ बढ़ाना है, इसलिए केवल कथा सुनने आना है। तो इस डर से आप कल से संख्या कम मत कर दिया कि वहां तो चढ़ाने के लिए बोलते हैं। उन्होंने कह दिया भगवान का जन्म हुआ है, जिनको न्यौछावर चढ़ाना हो चढ़ाएं, लेकिन उसे मैं वापस कर रहा हूँ।
आपको कुछ नहीं चढ़ाना है, आपके मन की पवित्रता भगवान की भक्ति चढ़ाना है। यही प्रार्थना करते हुए हरे ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष प्राणश्चमुखात् अग्निर्जायत। उतारो हे सखी वो निहारो हे सखी, वो सीताराम जी की आरती